हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि AOI भी कहते हैं हम इसके जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम, जो आ रखे हैं 2019 और 2020 में। टोटल मिला के कुल 32 पेपर्स थे यार। तो जितने भी मैथ्स का जो भी सेक्शन आया है सारा का सारा हम तुम्हें करके दिखाने वाले हैं चैप्टर वाइज। इससे पहले हमारा कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस में पूरा करा चुका हूं, वो डल गया होगा यूट्यूब पे। फिर हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की एक वीडियो और डेफिनेट इंटीग्रेशन की 2 वीडियोस आ चुकी होगी। ये है हमारी थर्ड लास्ट वीडियो, जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद डिफरेंशियल और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2। उसी के साथ हमारा कैलकुलस फॉर जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के यार शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे? क्वेश्चन नंबर 1, एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन आउटसाइड mod x by 2 plus mod y by 3 is equal to 1 and inside the ellipse x square by 4 plus y square by 9 is equal to 1 is। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं यार मेरे को, इनमें से कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले तो एरिया में हम क्या करते हैं यार, हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए यार स्केचिंग द कर्व। तो मुझे ये बताओ, ये जो mod x प्लस mod y कभी भी कुछ दे रखा होता है ना यार, टेक्निकली अगर जो मेरी स्ट्रेट लाइन है, सबसे पहले तो मैं अपनी ये वाली स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, जो है कौन सी यार, मेरी बेसिक वाली x by 2 plus y by 3 is equal to 1, राइट। तो ये कैसी लाइन बनेगी यार? ये कुछ बनेगी, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 2 होगी, y की 3, तो ये ऐसी लाइन बनेगी। अब ये तो सिर्फ है x by 2 प्लस y प्लस 1, ये है x by 2 प्लस y by 3 इज इक्वल टू 1 लाइन। इसी का मॉड है दोनों में, तो क्या करो, इसी का तुम सेम कर लो यार, स्प्लिट कर दो बेसिकली। ये लाइन एक ये बनेगी मेरी सबसे पहले वाली, फिर एक ये वाली लाइन बनेगी यार, फिर एक ये वाली लाइन बनेगी यार मेरी। इसको थोड़ा नीटली बनाते हैं यार, मजा उसी में है। और फिर मेरी बनेगी मान लो ये वाली लाइन, ठीक है। तो जो चारों लाइन है ना यार, इन चारों की अलग अलग इक्वेशंस है मेरी लाइन की। बताता हूँ यार तुम्हें कैसे करते हैं। इसको थोड़ा सा सुंदर तो बनाया जा सकता है। ये सिमेट्रिक है, ये तुम मान लो, मेरी ड्राइंग भले ही अच्छी ना हो तो ये चीज़ सिमेट्रिक है। जो तो पहली वाली इक्वेशन है यार, ये वाली जो इक्वेशन है, ये है x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हमारी ये इक्वेशन कौन सी होगी यार? इसमें x पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ है या नहीं है? ये इक्वेशन कौन सी होगी हमारी? ये होगी अगेन यार ये वाली इक्वेशन x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। सिमिलरली ये इक्वेशन क्या होगी यार तुम्हारी? माइनस x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन माइनस x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। अब ये चारों का जो एरिया होगा ना, ये इसका एरिया इंटू 4 है बेसिकली, ठीक है। अब जो एलिप्स दे रखा है, पहले मैं एलिप्स को बना देता हूँ। एलिप्स की इक्वेशन यार क्या होती है? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस बात में तो तुम्हें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये बना देते हैं हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस अपनी बढ़िया से। अब एक एलिप्स बनाते हैं यार, ठीक है। ये बन गया मेरा एलिप्स, शानदार बिल्कुल। इसको कर देते हैं हल्का सा छोटा, बढ़िया। तो ये बन गया हमारा एलिप्स। अब मान लो अगर ये x स्क्वायर बाय 4 है, तो ये x स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर है टेक्निकली। तो ये होगा जो हमारा मेजर एक्सिस, एक्चुअली ये वाली होगी, गलत लिख दिया मैंने। दिस विल बी द मेजर एक्सिस। हमारा एलिप्स ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं बनने वाला है। ऐसा क्यों यार? कभी भी मुझे अगर इस फॉर्म में दे रखा हो ना, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये डेफिनेटली एलिप्स की इक्वेशन है। पर अगर मेरा a इज ग्रेटर देन b है तो ऐसी शेप बनेगी, अगर b इज ग्रेटर देन a है तो ऐसी शेप बनेगी। तो ये डिफरेंस आ जाता है यार एक। तो हमारी जो शेप बनने वाली है वो डिफरेंट काइंड की बनेगी। तो उसके लिए थोड़ा अपनी इक्वेशन को इसको सही बना देते हैं ना, कार्टेशियन प्लेन को, क्योंकि इस टाइप का एलिप्स बनेगा मेरा। तो बनाते हैं यार अपना एक एलिप्स। अब इस एलिप्स को क्या कर दो यार, यहाँ लिख दो। थोड़ा सा ये मैंने ना ओब्लीक बना दिया, टेढ़ा बना दिया, कोई बात नहीं, इसको सीधा कर देते हैं यार एलिप्स को, और थोड़ा छोटा भी कर देते हैं। अब इसमें जो मेरी माइनर एक्सिस है वो है 2 और मेजर एक्सिस है 3। तो बेसिकली 0,3 है ये पॉइंट, और ये है 2,0, जो एग्जैक्टली मैच करता है मेरा किससे? इस लाइन से, राइट। इस लाइन से। ये लाइन क्या थी मेरी? दिस लाइन इज x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। तो सिमिलरली यार जो हमारा पूरा लाइन का सेट बना था यार, पूरा वो कुछ ऐसा बना था हमारा सेट। ये वाली लाइन इधर आती है और ये वाली लाइन इधर आती है यार। एरियाज में तुम्हें अगर लग रहा हो मैं थोड़ा स्लो करा रहा हूँ तो तुम वीडियो स्किप कर सकते हो, बट ड्रॉइंग इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अब मुझसे पूछा है एक ऐसा एरिया जो इसके तो आउटसाइड हो, मतलब इसके बाहर वाला एरिया हो, बट इसके इनसाइड हो। तो वो ये बचे हुए एरिया है ना जो 4 मैंने बनाया, जिसको जस्ट अभी मैं क्या करूंगा, इसको हाईलाइट कर देते। तो बेसिकली जो ये वाला एरिया है पहला वाला, फिर हमारा जो ये वाला एरिया है एक, ठीक है। इन एरियाज की बात हो रही है। ये थोड़ा सा बाहर निकल गया, बट आई गेस तुम समझ सकते हो, ठीक है। एक तो ये एरिया है, एक हमारा ये वाला एरिया है। तो इनका एरिया कैसे निकलेगा? सिर्फ एक को निकालो, इनटू 4 कर दो, राइट। बहुत ज़्यादा सिंपल। इसको अब हटाते हैं। तो एक को निकाल के इनटू 4 करना है हमें। पहले वाले का जो सिर्फ ये एरिया है जिसको मैं बना रहा हूँ, ये एरिया कितना निकल के आएगा? एलिप्स की इंटीग्रेशन कर दो, राइट। किसकी करनी है? एलिप्स की इंटीग्रेशन, मतलब ऊपर fx माइनस जी एक्स
हमारे एरिया का फॉर्मूला होता क्या था, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू 2। मैं x में जा रहा हूँ यहाँ से लेकर, अपर कर्व की इक्वेशन में लिख सकता हूँ, ठीक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व वो स्ट्रेट लाइन है dx। बट तुम मेंस का पेपर दे रहे हो भाई, सीबीएसई बोर्ड का नहीं दे रहे, तो ये काम तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। ऐसा क्यों? तुम्हें ऑलरेडी पता है जो रीजन हमसे रिक्वायर्ड मांगा गया है, जो ये वाला रीजन है पूरा का पूरा, ये बेसिकली एरिया ऑफ द एलिप्स है माइनस एरिया ऑफ दिस रोम्बस। क्या मेरी बात में डाउट लग रहा है तुम्हें? कोई नहीं होना चाहिए डाउट, ठीक है। तो क्या निकालना है यार, एरिया ऑफ एलिप्स माइनस एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ एलिप्स यार बहुत अच्छा फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी होता है, पाई ए बी, राइट। तो इसका एरिया कितना आ गया यार, पाई इंटू 2 इंटू 3, मुझे ये चीज़ पता है, तो 6 पाई तो आ गया एलिप्स का एरिया। एक 2 लाइन का क्वेश्चन था बस ये। और रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, या फिर तुम किसी भी और तरीके से कर सकते थे वैसे ट्राइंगल को इंटू 4 करके। बट पहला डायगोनल क्या है यार, ये लेंथ है 4 और ये लेंथ है मेरी 6, तो हाफ इंटू 4 इंटू 6, तो 2 आ गया, तो ये कितना आ गया 12। तो मेरा एरिया कितना हुआ यार, 6 पाई माइनस 12। रिक्वायर्ड एरिया इज 6 पाई माइनस 12 विच इज इक्वल टू 6 पाई माइनस 2। तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था यार, वैसे ये जो पूरा क्वेश्चन था ऐसे ही करना था हमें 2 लाइन में। अब करते हैं यार अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। कंसिडर अ रीजन x, y। बेसिकली यार कभी भी ऐसे सेट्स में दे देते तो आधे बच्चे यही देख के छोड़ देते हैं, बट तुम्हें छोड़ना नहीं है, डरो मत इससे, जो भी लिखा है फालतू फालतू फालतू। बस अब ये आ गया ना डॉट डॉट, ये हमारा रीजन है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू 2x। इसको बेसिकली 2 तरीके से देखने की कोशिश करो। पहला कर्व दे रखा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा कर्व मुझे दे रखा है एंड y इज लेस देन इक्वल टू 2x। ये दोनों कंडीशन एक साथ हो रही है सेटिस्फाई टेक्निकली। इफ द लाइन y इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड्स द एरिया ऑफ रीजन r, ये पूरा रीजन होगा हमारा जो भी है, ठीक है, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यार ये ना थोड़ा सा इसमें स्टार मार्क तो नहीं लगाते, इसके आगे लिख देते हैं L। बेसिकली L इसलिए दिस क्वेश्चन इज लेंथी, ठीक है। और AOI में यार मोस्टली तुम्हें लेंथी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इनको मैं कहता हूँ टाइम वेस्टिंग क्वेश्चंस। तो जब सारा पेपर हो जाए ना यार, ये ऑलरेडी मैं और क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ तुम्हें, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो जानबूझ के लेंथी होते हैं और वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं। तो जब बाकी पेपर हो जाए तो ऐसे लंबे क्वेश्चंस करा करो, जैसे दिख गया ना तुम्हें ये y इज इक्वल टू ये। अब ये पता कैसे लगता है लेंथी है, सबसे पहले तो यार हमें बनाना पड़ेगा अपना क्या, कार्टेशियन प्लेन। तो वो बनाते हैं सुंदर सा एक कार्टेशियन प्लेन अपना। अब इसमें बना देते हैं दोनों कर्व्स। पहला कर्व क्या है मेरा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा कर्व होता है यार, कुछ ऐसा कर्व होता है मेरा, पक्की बात ना, हाँ पक्की बात, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा कर्व होता है। इसका बदल देते हैं हम कलर और इसको ले आते हैं हम कुछ इधर। ड्राइंग बढ़िया होनी चाहिए तुम्हारी यार, मेरे पास तो चलो आईपैड की लग्जरी है इस टाइम पे, बट वैसे भी यार ड्राइंग बढ़िया होनी चाहिए। अगर मेरे पास ये ना भी होता तो एक अच्छी ड्राइंग तुम ऐसे बना सकते थे, राइट। अब दूसरी चीज़ यार मेरी टाइम काम की बात करते हैं। y ग्रेटर है एक्स स्क्वायर से, तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो तो इसका ऊपर वाला पोर्शन है उसकी बात हो रही है। तो मैंने अभी के लिए ऊपर वाला पोर्शन बनाया गया है, और ऐसा करते हैं हाइलाइटर से बना ही देते हैं ना इस चीज़ को, बेसिकली इसकी बात हो रही है, ठीक है। दिस रीजन बना दिया, ये रीजन बनाया मैंने, बस रीजन की बात हो रही है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, y इज लेस देन इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू 2x लाइन बना दो। पर अब वो यहाँ क्या, वो जो y इज इक्वल टू 2x लाइन है वो यहाँ कट करेगी, ओरिजिन से तो पास कर रही है वो, क्या वो इसको कट करेगी कहीं ना कहीं। चेक करते यार, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हमारा सबसे सेकंड और इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। तो y की जगह 2x डाल दो, तो 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी के लिए मैं इन इक्वेशंस को इग्नोर कर रहा हूँ, इन इक्वेशन मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, इन इक्वलिटीज़ या इन इक्वेशंस को इग्नोर कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इक्वेशन मान रहा हूँ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x, इन दोनों को मैंने प्लॉट कर दिया, तो एक x की वैल्यू ऑफकोर्स 0 आ रही है और एक x की वैल्यू हमारी ऑफकोर्स 2 आ रही है। तो एक तो यार 0 पे मेरा कट मार रहा है यहाँ पे ऑफकोर्स ये वाली लाइन, और x इज इक्वल टू 2 पे। जब x 2 है तो ये वाली वैल्यू हमारी 4 है, और ये वाली वैल्यू क्या है यार, ये भी 4 ही है। तो 4,4 इज दैट पॉइंट, बट 4,4 कैसे पॉइंट हो सकता है, 2,4 इज दैट पॉइंट, ठीक है। तो मान लेते हैं यार ये है मेरा 2,4, और इस पे जो मेरी लाइन है वो कर रही है कट कर रही है वो, ठीक है। तो उसके बाद वापस से नीचे जाती है मतलब, तो हम बनाते हैं यार ढंग से अपनी इस y इज इक्वल टू 2x लाइन को। ये बन गई समझ लो मेरी लाइन, एंड दिस इज y इज इक्वल टू 2x। अब हमें करना है y इज लेस देन इक्वल टू 2x, तो वो सारा पार्ट हमारा कौन सा होगा, नीचे वाला, लेस देन वाला। तो इसको भी यार बना देते हैं एक दूसरे कलर से। तो बेसिकली y इज लेस देन इक्वल टू 2x वाला ये रीजन है, ठीक है। अब तो यार ये जो नीचे वाला एरिया है ये क्या है, y इज लेस देन इक्वल टू 2x। अब ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो कॉमन रीजन निकल के आता है वो क्या है, वो इतना सा है,
तो क्या करते हैं यार, एक बार अपने कॉमन रीजन को शेड कर देते हैं, इन दोनों को हटा के सिर्फ अपने कॉमन रीजन को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। बढ़िया से कर देते हैं यार शेड। एवाई में टाइम लगता है यार, मतलब अगर सुंदर बनाने की कोशिश करो ना तो, बट तुम्हें सुंदर बंदर का लेने देना नहीं है, तुम्हें बस समझना है कि हाँ ये रीजन है। तो बेसिकली मुझे दे रखा है कि ये है मेरा एरिया। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है y इज इक्वल टू अल्फा, एक लाइन है। अल्फा देखो एक कांस्टेंट है जो भी है, पर y इज इक्वल टू के या कोई लाइन होती है वो कुछ ऐसी लाइन होती है, राइट। x इज इक्वल टू के ऐसी लाइन होती है। तो हमारी y इज इक्वल टू अल्फा एक ऐसी लाइन है जो मैं बना देता हूँ। ये रही हमारी लाइन। ये क्या है यार, y इज इक्वल टू अल्फा। पर यार ये उस जगह है, ये लाइन कुछ भी हो सकती है ना। ये ऐसी लाइन है सच दैट तुम देख सकते हो जो ये वाला एरिया निकल के आएगा तुम्हारा a और a, ये बराबर हो गए दोनों एरियाज। तो कैसे पता लगाए हम वो वाली वैल्यू? देखो हम इसमें ना x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्योंकि अगर तुम क्या करो यार, अगर मैं इसको फ्लिप करके तुम्हें समझाऊं तो तुम्हें समझ आएगी ये चीज़, ठीक है। ये देखो, इसको ऐसे देखो, इस चीज़ को तुम, राइट। थोड़ा और ढंग से कर देते हैं यार, इसको नीचे ले जाते हैं। तुम इस चीज़ को यार ऐसे देखो, कोशिश ऐसे समझने की कोशिश करो। अब मैं क्या करूँगा, y के टर्म्स में इंटीग्रेट करूँगा, क्योंकि y में हमारा रीजन ऐसे शेड होगा तो हमारा ये A2 भी निकल आएगा, हमारा ये भी निकल आएगा। और तुम जानते हो ये y इज इक्वल टू अल्फा लाइन है, तो जो ये वाला पॉइंट है ये 0, अल्फा है, सॉरी हाँ 0, अल्फा। तो अब क्या करते हैं, इसको एक बार वापस से करते हैं। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा y के रिस्पेक्ट में, ये है अल्फा और ये पॉइंट मुझे पता है ये 4 है, 2 नहीं है 4 है, तो 0 अल्फा 4। तो तुम्हें एक बात पता है कि जब वो आधे पार्ट्स में डिवाइड करता है तो इसका मतलब अगर मैं ये लिखूं 0 टू अल्फा y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू अल्फा, अगर मैं ये करता हूं f ऑफ y dy, ठीक है, पहले एफ एक्स डी एक्स था, एफ वाई डी वाई, तो इसकी वैल्यू कितनी है यार, जो भी मेरा जो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व है बेसिकली, ठीक है, ये एफ ऑफ वाई नहीं है। इसका मैं क्या करूंगा, ये बेसिकली मेरा है, इसको अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं, ये आधा है किसका, y इज इक्वल टू 0 से लेकर 4, y इज इक्वल टू 0 से लेकर 4 तक, यही सेम मेरा फंक्शन डी वाई। अब यहाँ मेरा एफ ऑफ वाई क्या होगा यार, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और y के टर्म्स में रखना है। तो अपर कर्व है ये, लोअर है ये। इस कर्व की इक्वेशन कितनी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू रूट वाई, क्योंकि x के टर्म्स में रखना है हमें, राइट। तो क्योंकि रूट y होगा ना, f ऑफ y लिख रहे हैं, तो f ऑफ y मेरा है कितना, रूट y माइनस नीचे वाला कर्व कितना है यार, y इज इक्वल टू 2x, तो यानी कि x इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 2, तो वो कर्व है y डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो हो गया मेरा f ऑफ y। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो और अलग अलग लिमिट्स लगा दो, कैसे, जो ये वाला मैंने करके दिखाया इस तरीके से, राइट। तो इसको करते हैं इंटीग्रेट यार, इंटीग्रेशन ऑफ, एक तो f और इंटीग्रेशन में सेम रखता हूँ ना, रूट y माइनस वाई बाई 2 डी वाई, ये कितना देगा तुम्हें, ये कितना देगा तुम्हें, तो ये होगा 2/3 y रेज टू पावर 3/2 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये तो आ गई इसकी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब दोनों चीज़ों में डाल दो, तो मैं करता हूँ अगर सॉल्व तो आएगा 2 टाइम्स इसकी इंटीग्रेशन में क्या करो यार, 2/3 0 टू अल्फा, तो मैं डायरेक्टली अल्फा लिख रहा हूँ क्योंकि y में 0 आएगा, तो अल्फा रेज टू द पावर 3/2 माइनस ये कितना है, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये जो है हमें ये वाली वैल्यू देगा, अगेन 4 डाल दो हर जगह, साइड आएगा मेरा कितना 2/3, और 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा उस साइड, ठीक है। तो 2/3 यहाँ तुम डालोगे कितना, 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, राइट। अब कुछ कुछ यार चीज़ें काटने की शुरू करते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4/3 अल्फा रेज टू द पावर 3/2, राइट, माइनस कितना अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और उस साइड कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4 की 3/2 होती है 8 माइनस 4। अब ये और ढंग से सॉल्व हो सकता है, दिस इज व्हाट यार, दिस इज 16/3 माइनस 4 यानी कि 12/3 यानी कि 4/3, तो वी कैन राइट इट एज 4/3 डायरेक्टली, राइट। अब एलसीएम ले लो यार, एलसीएम भी मैं ले सकता हूँ, कैसे एलसीएम लेके क्या चीज़ आएगा यार, यहाँ तो 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 8 अल्फा रेज टू पावर 3/2, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दो 3 अल्फा स्क्वायर, वहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 8। ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है, एक बार देखते हैं सबसे पहले तो यार, ये रहा अल्फा रेज टू पावर 3/2, ठीक है दिख रहा है मेरे को। तो अगर मैं इसको थोड़ा ढंग से सॉल्व करूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको 3 अल्फा स्क्वायर को प्लस में लिखूँ तो -8 अल्फा, उस साइड लेके जा रहा हूँ सब कुछ, -8 अल्फा रेज टू पावर 3/2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आई गेस यही ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर बी, हाँ थी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये इतना लेंदी नहीं था यार, वो दूसरा वाला क्वेश्चन होगा फिर, लाइक ये सॉल्वेबल है, काफ़ी आसान है ये भी, ठीक है। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। मुझे दे रखा है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन x, y सच दैट y हमारा x स्क्वायर माइनस 1 से लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 है, ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1, एंड x हमारा 1/2 से लेकर 2 तक लाया करता है। ये 1 नहीं है यार, आंसर जो आएगा हमारा वो 2 में आएगा, राइट। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 2।
तो x जा रहा है मेरा कितना, हाफ से 2। बेसिकली ये चीज़ मुझे लोअर और अपर लिमिट के लिए दे रखी है, और ये हमें दो कर्व्स दे रखे हैं। हमेशा ये तो होता है यार कि कोई भी इंटीग्रेशन है, अगर हमारी मान लो ये fx dx, तो ये हमारी लोअर लिमिट, अपर कर्व, लोअर कर्व और बीच का एरिया, राइट। यही बातें हो रही होती है हमारी हमेशा। तो करते हैं यार, सबसे पहले बनाते हैं अपना क्या, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब पहला क्या बनाएगा यार हम अपना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला कर्व। तो ये तो सिर्फ हो गया यार हमारा कितना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व कुछ ऐसा होता है, राइट। ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इक्वेशन भी हम अपनी लिख लेते हैं, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है, उसको भी यार लिख ही देते हैं, कुछ जा नहीं रहा हमारा, उसका भी कुछ मतलब ही है यार। और दूसरा क्या है यार, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। और मुझे लिमिट्स दे रखी है कितनी, कि x जा रहा है मेरा हाफ से लेकर 2 तक, ठीक है। तो ये मेरा हाफ से लेकर है, तो सबसे पहले ये इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस एक यूनिट मेरा कितना हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसको भी एक्जैक्टली इस पे बनाते हैं ताकि एक यूनिट ही लगे मेरे को, ठीक है। अब y इक्वल टू एक्स प्लस 1 भी सेम वही कहानी है यार, जो मेरी एक्चुअली लाइन होती है वो होती है हमारी कुछ ऐसी, ठीक है। इसको भी क्या कर दो, एक यूनिट शिफ्ट कर दो, तो इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब देखो ये इस पे ना कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, उसको निकालने के लिए दोनों को इंटरसेक्ट कर दो, तो दोनों वाइज को बराबर बना दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा एक्स प्लस 1 के बराबर हो गया, 1 और 1 कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से हमें एक्स की दो वैल्यू मिलती है, 0 और 1। तो एक तो ऑफकोर्स यहाँ पे 0 पे कट कर रहा था ये। दूसरा पॉइंट जो ये वाला पॉइंट है यार, ये है मेरा x इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 पे कट कर रहा है। मतलब जो मेरा अपर कर्व है वो ब्लू वाला कर्व है, यानी कि जो ये वाली मेरी लाइन है ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। कहने का मतलब अभी के लिए ये कर्व ऊपर है, इससे बाद में 1 के बाद ये ब्लू वाला कर्व, ऑरेंज वाला कर्व ऊपर निकल जाता है। अब यार मेरे को कौन सा एरिया रिक्वायर्ड है एक्चुअली में, जो शेडेड एरिया निकलेगा वो कौन सा एरिया रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो हम 2 भी बना देते हैं अपना। मान लो ये यहाँ से जा रहा है मेरा 2, ये एग्जैक्टली 2 तो नहीं है यार, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस तुम समझ जाओ यार, ये है हमारा मान लो 2 है, और ये पॉइंट है मेरा हाफ के बराबर। अब कौन सा एरिया मुझसे मांगा गया है, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है ना यार, वो ये है, लेस देन वाला है, जो भी इसके नीचे लाई करता है सारा, ठीक है। बट क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो इसके एक्सिस के ऊपर भी लाई करना चाहिए। सिमिलरली y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये वाला सारा एरिया है, बट क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो सिर्फ ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। इन दोनों का जो कॉमन एरिया होगा, देखो सबसे पहली हमें क्या दे रखा है यार, कि दोनों हमारे इकट्ठे एग्जिस्ट करने चाहिए, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इज लेस देन एक्स प्लस 1। तो अभी के लिए सिर्फ इस पॉइंट की बात करते हैं जहां ब्रेक हो रहा है। तो 0 से लेकर 1 तक बताओ यार मेरे को, ये जो पूरा एरिया है दिस इज y इज इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये जो एरिया है ये नीचे वाला है y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें दोनों को कंसिडर करना है एक बारी में, क्योंकि कॉमा है तो सिर्फ इस एरिया को कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारा एरिया कितना हुआ, अब हम करते हैं बढ़िया से हाईलाइट कि कौन सा एरिया हमें एक्जैक्टली चाहिए। बट हाफ से लेकर चाहिए था मेरे को, राइट, तो हाफ भी बना देते हैं। हमें कौन सा एरिया चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये वाला एरिया चाहिए यार, आई गेस तुम्हें समझ आ रहा होगा। और दूसरी बार हमें कौन सा एरिया चाहिए यार, वो देखते हैं। अब हमारा क्या है, दोनों से अगेन लेस होना चाहिए, तो ये एक तो इससे भी छोटा होना चाहिए मेरा, और इससे भी, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, सिर्फ ये। तो अब जो मेरा एरिया है दूसरा वाला वो है यार ये, ठीक है। तो कंटिन्यू करके ऐसा कुछ एरिया बन रहा है, ये एरिया हमें क्या है, रिक्वायर्ड है 1 to हाफ। अब दोनों में यार बात पता है क्या हो रही है, सबसे पहले हमारे यहाँ तक के एरिया में हाफ से लेकर 1 तक ये कर्व dx होगा हमारा, और 1 से लेकर 2 तक दिस कर्व dx होगा। मतलब बेसिकली जो मेरा एरिया फंक्शन बन के आ रहा है, तो उसको एक बार हम ढंग से लिख देते हैं। द रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट, हाफ से लेकर 1 तक कौन सा कर्व है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, राइट, प्लस 1 से लेकर 2 तक x प्लस 1 dx। अब इसके बाद तो यार सिर्फ कैलकुलेशन बची मेरी कि यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स, कहाँ 1/3 से लेकर 1 तक जा रहा है, प्लस यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ आ जाएगा अगेन हमारा प्लस एक्स, फिर हमारा कितना बचेगा यार, 1 से लेकर 2 तक। पहले वाले का आंसर क्या आएगा, पहले 1 डालो, तो 1/3 प्लस हमारा ये 1/2 है, 1/3 नहीं प्लस 1, माइनस में क्या करो, हाफ डालो, तो हाफ डालोगे तो कितना आ जाएगा 1/24 प्लस 1/2, राइट। फिर प्लस में सबसे पहले तुम डालोगे 2 को, तो 2 की जगह डाला तो 4/2 कितना होता है 2 प्लस 2, माइनस 1 डालो तो 1/2 प्लस 1। इसको करते हैं ढंग से सॉल्व, तो यहाँ आ गया हमारे पास 4/3, यहाँ कितना आएगा, इसको लिख सकते हो 12/24 माइनस 13/24, ठीक है। अगले में क्या लिख सकते हो तुम 4, फिर अगले में क्या लिख सकते हो -3/2। तो इसको ढंग से सॉल्व लेते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो 24 हमारा आ गया एलसीएम, तो इधर से क्या बचेगा, इंटू 6 कर दो, तो 24, सही कर रहा हूँ ना मैं, हाँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, इंटू 8
3 इंटू 8 24 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 32, यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ 4 इंटू 24 कितना होता है यार मेरा 96 के बराबर होता है, और यहाँ 3 इंटू 12 करूँगा मैं तो कितना आ जाएगा 48 के बराबर आ जाएगा। तो 96 माइनस 48 तो तुम्हें पता ही यार कितना होता है यार मेरा, वो होता है मेरा 48 के बराबर, तो इसकी जगह 48 लिखा। अब 32 माइनस 13 भी तुम्हें पता है किसके बराबर होता है यार, 22 माइनस 3 19 के बराबर, तो 48 प्लस 19 कितना होता है यार मेरा 68, ठीक है राइट, 67/24। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, एक्चुअली 67 नहीं होगा यार मेरा, ये 48 नहीं आना चाहिए था, इसमें कोई इशू है छोटा सा, देखते हैं यार उसमें क्या कैलकुलेशन एरर किया है मैंने, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है राइट। तो कैसे करेंगे इसको, ये तो अगर इसको तुम इंटू 8 करोगे 32 आ गया, ठीक है, यहाँ 24 है तो 13 ही आ जाएगा, ठीक है। 32 माइनस 13 कितना होता है यार 22 माइनस 3 इज इक्वल टू 19, वो भी ठीक है यार, ठीक है। फिर 4 इंटू 24 कितना होता है, 24 इंटू 2 होता है 48, 48 इंटू होता है 96, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद 3 इंटू, अगर यहाँ 24 करके तो इंटू 12 करूँगा 36 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो मैंने 48 लिख के यहाँ हरकत की है ये थी 36 के बराबर। तो लेट्स सॉल्व दिस वन मोर टाइम, ठीक है, विद आराम से और बढ़िया तरीके से। तो दिस इज 32 माइनस 13 प्लस 96, ठीक है, माइनस 36 डिवाइडेड बाय व्हाट 24। 96 माइनस 36 कितना होता है यार मेरा 60 के बराबर। फिर 60 प्लस 32 कितना होता है 92 के बराबर। 92 माइनस 13 होता है 79। तो द आंसर इज 79/24। द एरिया इज 79/24 राइट। तो अब करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर 4। मुझसे पूछा है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन, एरिया हमारा क्या है x, y सच दैट मॉड x प्लस मॉड y लेस देन इक्वल टू 1 है और 2y² ग्रेटर देन इक्वल टू x है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1/6, 5/6, 1/3, 7/6। तो अगेन सबसे पहले हमें कर्व बनाने हैं दोनों के दोनों, तो बना देते हैं यार अपना कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे, ठीक है। तो ये है मेरा कार्टेशियन प्लेन, बड़ा बढ़िया सा, ठीक है। अब मॉड x प्लस मॉड y लेस देन इक्वल टू 1 यार तुम्हें आना चाहिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 वाली जो इक्वेशन है उसको 4 टाइम्स कर दो। तो अगर ये जो मेरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, थोड़ा सुंदर बनाते हैं क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है अच्छे बनाने का। तो ये यार ये तुम्हारी लाइन की इक्वेशन मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो जो मॉड x प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1 है वो यही है कि इसको फ्लिप कर दो एक बार दोनों साइड से, ठीक है। तो एक तो ये इक्वेशन भी बन गई यार हमारी, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़िया करते हैं यार, यहाँ कट कर रहा है, और इन्हीं की नीचे वाली इक्वेशन भी यार तुम्हारी बन गई है, एक ये है और एक ये है। तो इनको भी यार एग्जैक्टली कट करो किन पॉइंट्स पे, इस पॉइंट पे, और फिर इस इक्वेशन को एग्जैक्टली कट करो किस पॉइंट पे यार, इस पॉइंट पे राइट। थोड़ी गलती तो हो ही गई यार बनने में, ऑफ कोर्स होनी ही थी, उसमें तो कोई डाउट नहीं था। ओके, तो ये जो ये 4 पॉइंट्स अब यार मुझे दे रखे हैं, ये 4 पॉइंट्स को है, ये है 1,0, ये है 0,1, ये है -1,0 और ये है 0,-1। तो ये एरिया बेसिकली ये है कितना, मॉड x प्लस मॉड y इज लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर, ये तो मिल गया। अब दूसरा 2y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x, इसका क्या मतलब है, देखो अगर मैं सिर्फ ये लिखता 2y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू x तो इसका मतलब समझ आता तुम्हें। हाँ, इस केस में ना मेरा x सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले सकता था राइट, क्योंकि y² पॉजिटिव होता है। बट अब जो मेरा x है वो मॉड x है, तो कभी भी यार मैं x में अगर मॉड लगाता हूँ तो जो मेरा राइट में कर्व है वो लेफ्ट में भी बन जाता है। कहने का मतलब अगर मैं सिर्फ ये वाली इक्वेशन बनाऊँ x इज इक्वल टू 2y², y² इज इक्वल टू 4x वाला कर्व बन जाएगा मेरा। तो अराउंड समझ लो कुछ ऐसा सा कर्व बनता है राइट। तो अगर इसी कर्व को मैं थोड़ा और ढंग से बढ़िया से अच्छे से बना दूँ, बन गया यार, क्या यार गंदा सा। तो ये मान लो मेरा कर्व है अगर, तो इसी का यार एक फ्लिप वाला वर्जन भी मेरा बन जाएगा राइट। कैसे, फ्लिप वाला वर्जन, तो अगर मैं इसको फ्लिप मार दूं यार दूसरी साइड विदाउट चेंजिंग इट्स साइज राइट, कंपैरेटिवली बात समझ लो, तो ये यहाँ भी एक कर्व बन जाएगा। तो ये मेरा है पूरा कर्व। अब इसमें भी लेस देन इक्वल टू है, तो y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू x में मेरा क्या वो बनता है रीजन, या फिर x इज लेस देन इक्वल टू y में, x इज लेस देन इक्वल टू y² में क्या बनेगा मेरा रीजन। तो अगर ये सोचो अगर ये x² होता और वहाँ y इज लेस, मतलब ये क्या है x इज लेस देन इक्वल टू y², y इज लेस देन इक्वल टू x² होता तो वो नीचे वाला एरिया रहते, तो ये वाला रीजन मेरा लिया जाएगा, और इस केस में ये वाला रीजन बेसिकली। तो इनका कॉमन रीजन कितना बनेगा हमारा ये, तो बेसिकली हमें ये दोनों निकालने हैं। बट ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स तो हमें पता ही नहीं है अभी, तो निकाल के देखते हैं ना। पहली इक्वेशन कितनी है यार, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सिर्फ एक ये इक्वेशन ले लो, और 2y² इज इक्वल टू x ले लो। अब x की जगह यार यहाँ से पुट कर दो 1 माइनस वाई, तो वो करो यार, तो 2y² इज इक्वल टू कितना 1 माइनस वाई, तो 2y² प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करो तो आ गया 2y² प्लस 2y माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2y को कॉमन लो तो y प्लस 1, यहाँ माइनस 1 को कॉमन लो y प्लस 1, तो तुम्हें 2 रूट्स मिल गई। एक तो y की वैल्यू आ गई -1, और दूसरी वैल्यू मेरी कितनी आ गई यार y की, वो आ गई 1/2। अब -1 को तो हम लेंगे नहीं, 1/2 को हम सेलेक्ट करने वाले हैं राइट। y की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं,
वो भी हो सकती है वैसे तो, बट वैसे तो सेम नहीं आनी चाहिए थी y की वैल्यू, कोई तो गड़बड़ है यार, क्योंकि मान लो कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसमें y तो दोनों में मतलब एक दूसरे का फ्लिप आता है। एनीवेज तो मेरा x क्या आ गया यहाँ से, अगर y हाफ है तो x भी हाफ है, तो ये हाफ कॉमा हाफ मेरा पॉइंट है जहाँ मेरा कट कर रहा है। बहुत सही। तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है यार, ये वाला रीजन निकालना है। ये क्या होगा, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, राइट, इस पूरे ट्राइंगल में से अगर मैं ये चीज़ माइनस कर दूं, तो क्या मुझे अपना आंसर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। कर देते हैं, तो करते हैं यार माइनस। तो हमारी इक्वेशन क्या निकलेगी, सबसे पहले तो इसको पार्ट्स में बांट दो, क्योंकि ये अलग से निकालेगी हम, ये अलग से निकालेंगे हम, और ट्राइंगल का एरिया इसको फिर इंटू 4 भी करना है हमें, क्योंकि 4 बार है। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है विद साइड 1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2। तो एक बार लिख देते हैं यार यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए टी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना होगा क्या, ये वाला पार्ट जो मैं कर रहा हूँ अभी कलर, ये पूरा पार्ट। अब इसका पहला वाला पार्ट जिसको मैं और दूसरा कलर देता हूँ ग्रीन, वो पार्ट कैसे निकलेगा यार, इंटीग्रेशन से, और दूसरा भी किससे निकलेगा, ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन से ही निकलेगा। वैसे दूसरा मैनुअली भी निकाल सकते हो तुम, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो करते हैं यार इसको सॉल्व। मेरा पहला जो a1 है ये है a2। a1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 से लेकर हाफ, अपर कर्व कितना है मेरा है x इज इक्वल टू 2y²। तो y की वैल्यू कितनी है यार, y इज इक्वल टू x/2 का रूट, राइट। तो यहाँ लिख दोगे तुम √x/√2 dx, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यार, 2/3 x⁻³ बाय 1/√2 भी लिखी दो, और 0 से लेकर हाफ, तो बस हाफ डालेंगे हम यहाँ पे। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 हाफ की पावर 3/2, तो यानी कि हाफ इंटू √हाफ। ठीक है, इंटू √हाफ इंटू एक और √हाफ था, बहुत बढ़िया। तो ये मिला जुला के कितना बन गया यार, 2/3, 2 भी काटो ना यार, यहाँ से काटना ही तो है 2 को भी, 2 हटा दिया, ये दोनों मिला के 2 बन गए, तो 1/6। अब a1 आ गया हमारा कितना, 1/6। फिर हमारा a2 कितना आएगा, वो भी मैनुअली निकाल सकते हैं, ये चीज़ हाफ है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हर जगह इंटीग्रेशन नहीं करनी, यानी कि 1/8। दोनों को ऐड करोगे तो 1/6 प्लस 1/8, एलसीएम ले लो 24, तो 4 + 3/24, यानी कि कितना, 7/24। अब उसको माइनस कर दो किससे, हाफ से, तो at माइनस कितना, 7/24 को माइनस करो, तो आंसर कितना आ गया यार मेरा, हाफ माइनस 7/24। हाफ की वैल्यू कितनी होती है यार, 12/24, तो यानी कि आंसर आ गया 5/24। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से, क्योंकि 4 बार था, तो आंसर आ गया 20/24। तो ये इसको हम लिख सकते हैं कितना, इससे काटो 5 से, 4 उससे काट लो, 4 से काटो, तो आ गया 5/6। ऑप्शन दे रखा है, हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन एंक्लोज्ड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x² - 1 एंड y इज इक्वल टू 1 - x² इज इक्वल टू, अगेन यार फटाफट बनाते हैं यार अपना 3 डायमेंशनल यानी कि 2 डायमेंशनल, आई एम सो सॉरी। तो अपना बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन, बना दिया। ठीक है, अब क्या करना है यार, y इज इक्वल टू x² - 1 का ग्राफ आता है, तुम्हें बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है यार। ये होता है y इज इक्वल टू x² - 1, ये होता है सिर्फ y इज इक्वल टू x²। बस इसको क्या करना है, एक अगर ये है तो एक यूनिट नीचे ले जाओ। ठीक है, आ गया x² - 1, राइट, बहुत ज़्यादा सही। अब दूसरा जो तुम्हारा वो होता है 1 - x², वो भी निकालना आता है, तुम्हें बिल्कुल आता है, इसका बस ऑपोजिट होता है यार वो। ठीक है, एक अगर कर्व दे रखा है x² - 1 और एक दे रखा है 1 - x², तो उसका बस क्या है यार, ऑपोजिट ही है वो, और कुछ भी नहीं है। कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ ना यार मैं ये बनाने में देख रहे हो तुम। ठीक है, तो ये इधर आएगा अराउंड, और एग्जैक्टली ये भी इस पे कट करेगा, 1 पे ही कट करेगा ये, और साइड वाली भी चीज़ इसकी सेम ही रहने वाली है। तो ठीक है यार, मेरा बन गया y इज इक्वल टू 1 - x² - 1 और 1 - x², इन दोनों के बीच का एरिया पूछा है। बहुत सिंपल है यार, वैसे तो तुम एक और चीज़, एक तो ये कर सकते हो यार काफ़ी आराम से। तुम क्या चीज़ कर सकते हो, ये जो लिख सकते हो, सिर्फ ये वाला कर्व है ना, इसका एरिया निकालो, इसको कर दो यार इंटू 2, या फिर अपर माइनस लोअर कर सकते हो। तो हमारा अपर कर्व है ये, लोअर कर्व है ये, लिमिट्स कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये है -1 और ये है +1। तो मैंने अगर नहीं बिलीव होता तो दोनों के इंटरसेक्शन करा दो, बहुत सिंपल है। x² - 1 इज इक्वल टू 1 - x², यहाँ से कितना आ गया, 2x² की वैल्यू आ गई, 2x² की वैल्यू आ गई 1। यहाँ से मेरे को मिलता है या तो x की वैल्यू -1 है या +1 है, राइट। तो दिस इज -1, दिस इज +1। आर रिक्वायर्ड एरिया इज -1 to 1, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व इन दिस केस इज 1 - x²। ठीक है, नॉट x² - 1। तो यहाँ से आ गया x² - 1, यहाँ से आ गया dx, तो मेरा एरिया कितना हो गया, 2 - 2x² dx फ्रॉम -1 to 1, -a2a fx dx। अगर मेरा इवन फंक्शन है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो दिस बिकम्स व्हाट, 2 times 0 to 1 1 - x² dx। अगेन यार मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि मेरा ऑल्टरनेट तरीका क्या हो सकता था। मैंने बोला था कि यार सिर्फ ये वाला एरिया लो और उसको इंटू 2 कर दो, क्योंकि सिमेट्रिक है। और ये वाला एरिया कैसे निकालता है, एक बार के लिए ब्लू को भूल जाओ, तो एक्स एक्सिस इस कर्व के बीच का एरिया कितना होता है, और ये कर्व था 1 - x²। तो 1 - x² dx, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम ही आने वाला था मेरा, राइट, ऑल्टरनेट से भी। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, कितना आ गया, 2
एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट डालनी है 0 to 1, सिर्फ 1 डालेगी 0 में 0 आ जाएगा, तो 2 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 इज वॉट 2/3, 2 इंटू 2/3 इज वॉट 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 4/3 का कोई जैसा ऑप्शन है, हाँ ए इज़ द करेक्ट आंसर। यार गाइस इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती हो गई थी, क्या, जब मैंने यहाँ -a to a fx dx बोला था ना, तो वो वहाँ 2 टाइम्स तो होता है बट fx तो सेम रहेगा ना, तो मैंने क्या किया, एक और 2 यहाँ लिख दिया था, ये बेसिकली यहाँ कितना आएगा यार 2 माइनस 2x स्क्वायर ही रहेगा। अगर मैं 2 को बाहर एक और बार कॉमन निकालता हूँ तो हाँ फिर मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि दिस इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पर बाहर आ जाएगा कितना यार मेरा 4। तो जो भी मेरा आंसर है यार वो हर बार 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी मेरा किससे मल्टीप्लाई होगा यार 4 से, तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 2/3, यानी कि मेरा ऑप्शन जो है 8/3 डी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल, बढ़ते यार अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। मुझे दे रखा है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स अगर वो 0 से लेकर हाफ के बीच में है, हाफ दे रखी है वैल्यू अगर वो हाफ के बराबर है, और 1 माइनस एक्स अगर वो हाफ से लेकर 1 है। तो ऐसे फंक्शंस को हम पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। और एक जी दे रखा है x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल। अब दे रखा है इन दोनों के बीच का बाउंडेड रीजन फ्रॉम 1/2 टू 3/2 कितना होगा। तो यार स्ट्रेट अवे तुम्हें बता देता हूँ, ये देखो बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी दे देते हैं क्वेश्चन में, इसको पीस वाइज बना के दे दिया। भाई मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, लेजिट मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी अगर फंक्शन सिर्फ इतना दे देते, क्योंकि बात किसकी हो रही है 1/2 से लेकर 3/2, और वो रीजन इसी में आएगा। तो ये बस ऐसे ही डराने के लिए दे देते हैं ताकि फंक्शन तुम्हें दिख रहा है कि बड़ा सा फंक्शन आ गया यहाँ पे, राइट। तो टेक्निकली जो मेरा एफ है वो सिर्फ किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एंड जी इज इक्वल टू एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर, राइट। और दोनों क्योंकि तुम्हें पता है फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही होगा, क्यों, हाफ डाल के देखो ये हाफ है, यहाँ हाफ डालो तो आंसर हाफ है। तो इन दोनों के बीच का बाउंडेड रीजन निकालना है 1 से लेकर √3/2, कितना ज़्यादा सिंपल नहीं है यार। तो दोनों का सबसे पहले क्या करते हैं यार, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे निकालते हैं यार इंटरसेक्शन पॉइंट अपना, दोनों को इक्वेट कर दो, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर एक बार खोलो, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, फिर उसके बाद -2 इंटू 1/2 इंटू एक्स, यानी कि माइनस एक्स। कमाल अच्छी बात यह है कि x और x कट गया, और x स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी मेरी 1 माइनस 1/4, यानी कि 3/4, जहाँ से मेरे को x की वैल्यू मिलती है √3/2 और -√3/2 भी, बट ऑफकोर्स यार मैं आगे वाले पॉइंट जो मेरा कॉमन आएगा वो देखूंगा, क्योंकि सिर्फ हाफ से लेकर √3/2 है, राइट। एक बार क्या करते हैं यार, इसका डायग्राम बना देते हैं। मान लो ये है मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब मुझे दे रखा है अपना कौन सा कर्व, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, बेसिकली पैराबोला, बिल्कुल सही। कहाँ पे पैराबोला यार, हाफ से लेकर पैराबोला, क्योंकि हाफ पे वो टच करेगा मेरे को एक्स एक्सिस को। अब ड्रॉ करते एक बढ़िया सा पैराबोला यार, ये आ गया तुम्हारा अबे बढ़िया सा पैराबोला, हाँ ये ठीक है, ये भी बढ़िया वाला बनाते हैं थोड़ा। ये है पैराबोला हमारा, ठीक है। ये किस पे टच कर रहा है, 1 हाफ पे टच कर रहा है ये। अब देखो हाफ से लेकर हमें दूसरा कर्व क्या बनाना है, 1 माइनस एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का मतलब y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप होगा कितना, -1 के बराबर, बहुत ज़्यादा सिंपल। अब ये हमारा कहाँ तक ऐसे आ रहा है, जो भी लाइन है मेरी 1 पे कट करेगा है। अब पीछे कहाँ कट कर रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को आगे से फ़र्क पड़ता है सिर्फ, ठीक है। और ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये मेरा 1 पे कट कर रहा है, दिस पॉइंट इज डेफिनेटली 1। अब मुझसे पूछा है 1/2 से लेकर √3/2, और तुम्हें पता है कमाल की बात क्या है, √3/2 इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज कर्व्स। तो ये और भी बढ़िया बात नहीं हो गई यार, कि अगर यही मेरा √3/2 आ गया तो लिटरली मुझे क्या करना है, हाफ से लेकर √3/2 का एरिया निकालना है, किनका, इन दोनों के बीच का बाउंडेड पूछा है मुझसे यार, कितना है, बाउंडेड बिटवीन एफ एक्स एंड जी एक्स। तो हमेशा अगर तुम नोटिस करोगे मेरा जो ऊपर वाला ब्लू कर्व है, जिस जो है मेरा जी एक्स नहीं है, ये है मेरा एफ एक्स 1 माइनस एक्स, और ये जो ये वाला कर्व है ये है मेरा जी एक्स, ये हमेशा ऊपर रहता है इससे, इस पूरी ड्यूरेशन में। तो मेरा एरिया यार बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। उससे पहले उसको थोड़ा सा यार शेड कर देते हैं यार, कलर करना भी ज़रूरी होता है यार इस चीज़ को, ठीक है। ये कर दिया यार हमने, तो मुझे ये एरिया निकालना है। अब इस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू अपर कर्व माइनस द लोअर कर्व dx, और लिमिट तो हमें दे ही रखी है हाफ से लेकर कितनी, √3/2। अब अपर कर्व की इक्वेशन है 1 माइनस एक्स, लोअर कर्व की इक्वेशन कितनी है यार, ये जो पूरी चीज़ थी इसको तुम खोल भी सकते हो, और ऐसा करते हैं इस चीज़ को खोल ही देते हैं। क्या है ये, मेरा जो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर है ना, इट इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एक्स, तो इसको यही लिख देते हैं ना, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एक्स, ताकि मेरा x कट जाएगा यहाँ से, जो काफ़ी आसान इंटीग्रेशन दे देगा बाद में, ठीक है। ये है मेरा क्या, एरिया। तो मेरा एरिया यार क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, सबसे पहले इसको लिख दो यार 1 माइनस एक्स, सिंप्लीफाई कर देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस एक्स,
एक्स और एक्स को काट दो, मेरे पास बच गया कितना यार 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन यार कितनी आएगी, बहुत ज़्यादा सिंपल, 3x डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अब बस लिमिट डालने की देरी है, 1/√2 सॉरी 1/2 से लेकर क्या √3/2 तक की। तो आंसर मेरे को फाइनली कितना मिलेगा यार, वो इधर देखते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे √3/2, तो कितना आ गया 3√3/2 इंटू 4 कितना हो गया 8, माइनस √3 का होल क्यूब कितना होता है यार, अगेन 3√3 बाय वॉट, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 इंटू 3 वॉट क्या होता है 8 इंटू 3 लिखते हैं अभी के लिए। तो ये तो आ गया पहले अपर लिमिट डाल के। अब लोअर लिमिट में हाफ डालो, तो 3 इंटू एक्स की जगह हाफ डाला है तो 3/8 आ जाएगा। यहाँ यार 1 कितना आ जाएगा, हाफ का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 इंटू 3 अगेन यार। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा यार, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज़ को, ये मेरा एरिया है। सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, यहाँ एक 3 मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी एक 3, तो 9√3 माइनस 3√3 6√3 बेसिकली यहाँ से आ गया मेरा कितना 6√3/8 इंटू 3। ये फिर से कैंसिल हो सकता है अभी के लिए, माइनस यहाँ भी हम क्या डाल सकते हैं 3 इंटू 3, तो 9 माइनस 1 कितना आ गया यार मेरा यहाँ से 8/8 इंटू 3। इस 8 को भी कैंसिल आउट करो, ये आ गया हमारा कितना यार एरिया। तो इसका आंसर कितना आ गया यार, 3 को यहाँ से काटो, एक और काम कर सकते हैं, 3 को काटा तो यहाँ आ गया 2, एक और चीज़ 2 को यहाँ से काटो तो ये बच जाएगा सिर्फ √3/4 के बराबर। और नेक्स्ट टर्म कितनी थी मेरी -1/3। तो दिस इज द आंसर, √3/4 माइनस 1/3। ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ ए इज द करेक्ट ऑप्शन। करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। मुझे दे रखा है y² इज इक्वल टू ax, पैराबोला है ये भी एक, x² इज इक्वल टू ay भी पैराबोला है। दे इंटरसेक्ट एट a एंड b, एरिया बाउंडेड बाय बोथ कर्व्स इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू b गिवन a b ग्रेटर देन 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ए बी x इज इक्वल टू b, और ये सब दे रखा है, फिर कंडीशन बतानी है हमें। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन कह सकते हैं, पर उससे पहले ड्राइंग बनाते हैं यार। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। y² इज इक्वल टू ax का कर्व कुछ ऐसा बनता है, कैसे यार, ऐसे थोड़ा सही सा बनाते हैं यार। ये हो गया यार y² इज इक्वल टू ax, राइट। इसी को अगर मैं करता हूँ कॉपी यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा x² इज इक्वल टू ay कर्व क्या होगा, एग्जैक्टली इसका ये वाला होगा, ठीक है। तो क्या करो इस चीज़ को यार, ये जो मेरा कर्व है इसका कलर भी बदलते हैं थोड़ा सा। ये कर्व है x² इज इक्वल टू ay, और तुम्हें पता है यार ये कट कहाँ करेगा, किस पॉइंट पे, तुम इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल सकते हो। दे रखा है ये a और b पे कट कर रहा है, तो ऑफकोर्स एक तो मेरा है 0,0, वो तो पता ही है मेरे को, और दूसरा पॉइंट भी यार मेरा आता है a, तुम करके देख सकते हो यार। यहाँ से कैसे करके देख सकते हो, अगर y² की वैल्यू ax के बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है y²/a के बराबर है। अब दूसरा कर्व मुझे क्या दे रखा है यार, x² की वैल्यू ay के बराबर है, तो x की जगह वो डाल दो, तो y4/a² इज इक्वल टू a इंटू y, y और y को काटो, y³ इज इक्वल टू a³, तो यहाँ से मेरे को y की वैल्यू मिल गई a, सिमिलरली x की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी y²/a यानी कि a, और 1.0,0 है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से y को काटा है तो 0 भी हो सकता था। ठीक है यार, अब क्या करते हैं, इस डायग्राम को हल्का सा यार थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि इसी का मेरा काम आने वाला है बाद में, राइट। मुझे ये दे रखा है, एक तो लाइन ए बी को कर दो अपना ज्वाइन, क्योंकि ए बी लाइन दे रखी है, तो ए बी को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कर्व्स है दोनों, एक x इज इक्वल टू बी लाइन है, तो इसको एक अलग कलर से बनाते हैं। मान लो एक x इज इक्वल टू बी लाइन है मेरी, ठीक है, कुछ ऐसी एक वर्टिकल लाइन होगी। ये ऐसी लाइन है कि इनके जो बीच का एरिया है ना उसको बाइसेक्ट कर रही है। अब यार जो बीच का एरिया है ना उसको मैं हाईलाइटर से बनाता हूँ यार। ये बीच का एरिया कुछ ये है, तुम्हें समझ आ गया, ये तो लीफ के बराबर है, राइट। इसको बाइसेक्ट कर रही है क्या, ये मेरी लाइन कहीं ना कहीं इस एरिया को कट कर रही है, बिल्कुल। अब वैसे यार ये एक सिमेट्रिकल कर्व है, तो अगर मान लो ये बीच में कट करेगा तो जितना ऊपर का एरिया है पॉसिबली उतना ही नीचे का एरिया मेरा होना चाहिए, पर ऐसा भी सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि इस रिस्पेक्ट में नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते। एनीवेज ये लाइन है मेरी क्या, x इज इक्वल टू बी, इसकी जगह भी लिख देते हैं हम अपना, राइट। अब क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, मेन चीज़, फॉर्म्ड बाय द लाइन ए बी, ठीक है, x इज इक्वल टू बी, ठीक है, और x एक्सिस इज हाफ। तो वो ट्राइंगल कौन सा है यार, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है वो हाफ के बराबर है। तो मुझे बताओ यार, सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये है b,0, ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये है 0,0, और ये हाइट कैसे निकालोगे यार, तुम इस लाइन को ज्वाइन करके कट कर दो तो तुम्हें हाइट भी मिल जाएगी, बट साफ क्योंकि अगर ये पॉइंट a, है, ये वाला पॉइंट 0,0 है, देखो 0,0 a, तो ये डिग्री 45 डिग्रीज ही होगी, तो 100% ये पॉइंट भी क्या होगा, क्या कितना पॉइंट होगा, b, पक्की बात है, क्योंकि ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, जो ए बी है ना, ए बी की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स है, क्योंकि a, और 0,0 से पास हो रहा है, तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो क्या मुझे इस छोटे ट्राइंगल का एरिया मिल सकता है, इसकी ये जो ये वाली हाइट है ये भी b है, ये भी b है, तो एरिया कितना होता है यार, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों सेम है मेरी। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है पहले से हाफ,
तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, बेसिकली बी की वैल्यू मेरी 1 के बराबर आ गई। अब एक बात दे रखी है कि जो ए है वो बी से बड़ा है, ए के बारे में मुझे कुछ भी नहीं दे रखा है। तो अब मुझे बताना है ए के बारे में ये इक्वेशन, ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि एक्स इज इक्वल टू बी एरिया को कट कर रहा है बिल्कुल। तो देखो क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो, बेसिकली अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो जो ये वाला एरिया है ना, मतलब देखो ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये हाफ है टोटल एरिया का। तो हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है यार। सबसे पहले तो जो हमारा बेसिक छोटा वाला एरिया है वो हाफ होगा, तो उसका 2 टाइम्स ऑफ, अगर मैं करता हूँ x इज इक्वल टू 0 से लेकर b तक जाएगा ना, यहाँ तो b है, इसकी वैल्यू होगी कितनी, 1 टाइम्स ऑफ कितना, x इज इक्वल टू 0 टू a। और जो इंटीग्रेशन होगी कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी, अपर कर्व ब्लू वाला और लोअर ऑरेंज वाला है मेरा। ब्लू वाले की इक्वेशन क्या है यार, वो है मेरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है राइट। तो इसको अगर मैं y के टर्म्स में लिखूँ तो y आ गया रूट ए रूट एक्स या फिर रूट ए एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अपर कर्व है रूट ए रूट एक्स माइनस लोअर कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, राइट। तो y यहाँ से कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाय ए, तो माइनस कर दो एक्स स्क्वायर बाय ए। सेम इंटीग्रेशन यहाँ हो गई यार, रूट ए रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए के बराबर। बहुत सही। अब हमें बस क्या करना है, इसकी एक बार इंटीग्रेशन करनी है, वो अलग अलग लिमिट डाल के देखनी है। और b की वैल्यू हमें पता है 1 के बराबर है, तो क्या करो यार, वैसे तो 1 डायरेक्टली डाल सकते हो यहाँ पे, इस b को हटाओ, यहाँ लिख दो अपना 1 के बराबर। तो इसको सॉल्व करते हैं यार, एक ही बार इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है टेक्निकली। रूट ए बाहर आ गया, रूट एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है, 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2, राइट, अपने नॉर्मल फॉर्मूले से। और बाहर 2 टाइम्स भी है एक तो मेरा। अब अंदर क्या एक और चीज़ है, माइनस हम क्या डाल रहे थे, एक्स क्यूब बाय 3a। अब इसमें लिमिट डालनी है हमें 0 to 1, बस 1 डालनी है एक बार, इज इक्वल टू, सेम इंटीग्रेशन होगी यार यहाँ भी, रूट ए इंटू 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 टाइम्स a। और इसमें हमें लिमिट डालनी है 0 to a। अब a की कोई इक्वेशन निकलेगी हमें, देखो तभी ये क्यूब 6 ये सब दे रखा है, एक एक इक्वेशन निकलेगी, राइट। करते हैं चीज़ को यार सॉल्व, पहले हम 1 डाल देते हैं और 2 को भी मल्टीप्लाई कर ही देते हैं यार यहाँ से डायरेक्टली। तो ये कितना आ गया, 4/3 रूट ए, एक्स की जगह तो 1 डालना है बस मुझे, फिर माइनस कितना यार 2/3, और यहाँ a आ गया 2/3 है, ठीक है। तो ये भी हमारी चीज़ बढ़िया है, हम 2/3 हर जगह से काट देंगे वैसे, ठीक है, या फिर 1/3। इधर कितना आ जाएगा यार 2 रूट a/3, और x की जगह भी a डालना है तो a रेज टू पावर 3/2 माइनस कितना यार a क्यूब बाय 3a। अब क्या करो यार, हर जगह से सबसे पहले तो 3 काट दो, वो सही रहेगा यार। तो यहाँ से बच जाएगा मेरा सिर्फ 4 रूट a माइनस 2/a, राइट, बाकी 2 तो कट नहीं रहा है। और यहाँ से कितना बच जाएगा, 2a स्क्वायर आ गया यहाँ से, राइट, a स्क्वायर माइनस कितना, a स्क्वायर बाय 3, मतलब 3 तो हट गया था मेरा, तो सिर्फ a स्क्वायर, तो विच इज़ इक्वल टू सिर्फ मेरा कितना यार, a स्क्वायर, राइट। तो हमें एक इक्वेशन मिल रही है यहाँ से, फिर से देखते हैं यार, ये कितना आ गया, 4 रूट a की कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है a स्क्वायर प्लस 2/a। अब एक काम क्या कर सकते हो यार, तुम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, यहाँ a क्यूब प्लस 2 आ जाएगा ये, और वहाँ जाके 4a रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 2। अब क्या करो, क्योंकि मेरे को 6 में पावर्स दे रखी थी यहाँ पे, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो इस साइड स्क्वायर करके क्या आ जाएगा 16 a क्यूब, और उस साइड क्या आ जाएगा यार a6 प्लस 8, और कितना आ जाएगा हमारा 4a क्यूब। तो मेरी जो फाइनली इक्वेशन बनी वो कितनी बन जाएगी यार, a रेज टू पावर 6 माइनस 12a क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा ऑप्शन दे रखा है यार, a6 माइनस 12a प्लस ये, तो देखो a6 माइनस 12a प्लस 4, नहीं नहीं नहीं, और यहाँ 8 नहीं आएगा यार, यहाँ 4 आना चाहिए। देयर इज डेफिनेटली सम मिस्टेक, यहाँ जब मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ तो स्क्वायर तो 16 ही आएगा यार, और यहाँ भी 4 है, तो 12a स्क्वायर। अच्छा मैंने 8 क्यों लिख दिया, वाह भाई, देखो देखो भाई, 2 का स्क्वायर मैंने 8 कर रखा है, बहुत ही बढ़िया। ये 4 है, ठीक है। तो आंसर में भी फाइनली कितना आएगा यार, मेरा 4 ही आएगा, यहाँ पे 8 नहीं है, दिस इज 4। तो a माइनस 12 प्लस 4, तो ऐसा ऑप्शन दे रखा कहीं, a माइनस 12 प्लस 4, तो c इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब मुझे दे रखा है, लेट p बी द सेट ऑफ पॉइंट्स x, y सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पॉइंट्स इन सेट p आर। बेसिकली यार ये मुझे 2 कर्व्स दे रखे हैं। पहला कर्व क्या है यार मेरा, कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा कर्व क्या है यार मेरा, y इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। और इसको ढंग से हम कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा कर्व, ये हो गया हमारा पहला कर्व,
इनके बीच का एरिया निकालना है हमें, जो भी रीजन आएगा, राइट, वही हमारा सेट ऑफ पॉइंट्स पी है। तो काफ़ी सिंपल है यार, इसमें तो क्या ही करना है, सबसे पहले अपना कार्टेशियन प्लेन बना दो, ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ हमारा ऐसा बनता है, राइट। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है यार, हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, ये वाला रिक्वायर्ड एरिया, ऊपर वाला एरिया। अब 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3, कुछ ऐसी लाइन बनेगी जो भी है, ठीक है। बनाई देते हैं यार, सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, इसका और इसका। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से y की वैल्यू है 2x माइनस 3, तो माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 3, राइट, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम देख सकते हो एक्स स्क्वायर लिख सकते हो माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1। तो जो दो रूट्स है वो कितनी है, एक है 1 और एक है माइनस 3। तो एक x इज इक्वल टू माइनस 3 पे कटिंग हो रही है और एक हो रही है हमारी 1 पे, ठीक है। ये लाइन हमारी कट कर रही है और कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, देखो ऐसी करके कुछ, ठीक है। और थोड़ा इसको नीट एंड क्लीन बना देते हैं। अब ये माइनस 3 पे कट हो रहा है अराउंड, तो इसको भी थोड़ा ढंग से हम कर सकते थे। इस जो लाइन है हमारी, ये समझ लो ऊपर जा रही है मेरी, माइनस 3 पे कटिंग हो रही है इसकी, और यहाँ 1 पे कटिंग हो रही है, 1 पे ऐसे, ठीक है, कट हो रहा है 1 पे ये वाली लाइन नहीं जा रही। अब जो ये वाली लाइन है हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, हम ये कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, ऑल्दो नीड नहीं है, मुझे बस पता है कि ये 1 है मेरा, ठीक है, और ये क्या है यार मेरा, ये है माइनस 3। अब मुझे क्या निकालना है, एक ऐसा एरिया जो इसके ऊपर हो, और दूसरी चीज़ कि जो ये मेरी लाइन है ना 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, तो ये नीचे वाला एरिया मांग रहे हैं मुझसे। तो सिर्फ ये वाला एरिया, ऑफ कोर्स यार समझ ही गए होगे तुम अभी तक कि कौन सा एरिया हमें चाहिए। तो इसको थोड़ा एक बार शेड कर लेते हैं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए यार सारी चीज़ें। ये हमारा है रिक्वायर्ड एरिया, राइट। अब ये कैसे निकलेगा, बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है यार, ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx फ्रॉम -3 to 1, ठीक है। तो जो हमारा एरिया का फॉर्मूला है वो कितना है, x इज इक्वल टू -3 से लेकर 1। अपर कर्व क्या है मेरा यार, अपर कर्व है देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, राइट। तो यहाँ लिख दो 3 माइनस 2x। माइनस लोअर कर्व कितना है यार मेरा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ लिख दो यार यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब कर दो इसकी इंटीग्रेशन, काफ़ी सिंपल, यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, -3 से लेकर 1। बस कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं तुम्हारी, और कुछ भी नहीं, ठीक है। कर दो यार कैलकुलेशन, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। 1 डाला तो 3 माइनस 1 माइनस 1/3, फिर अगर -3 डाला तो यहाँ -9, फिर अगेन मेरा कितना आ जाएगा -9, प्लस तुम्हारा कितना आ जाएगा 27/3 विच इज़ नथिंग बट 9। तो ये कट जाएगा, यहाँ सिर्फ -9 बचा। मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, दिस इज 2 माइनस 1/3 प्लस 9, ठीक है। तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ 11 माइनस 1/3। 11 कैन बी रिटन एज 33/3 माइनस 1/3, तो द फाइनल आंसर इज 32/3। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है हमें, हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मुझे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, द एरिया दैट इज इंक्लोज्ड इन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन द सर्कल है, ठीक है, विच इज नॉट कॉमन एरिया इंक्लोज्ड बाय वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले हमें यार ये दो कर्व दे रखे हैं, अपना बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन पहले। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी क्या होती है, कार्टेशियन प्लेन बनाना। पहला कर्व क्या दे रखा है यार, एक है वाई इज इक्वल टू एक्स और एक है क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो इनके बीच का कोई कॉमन एरिया होगा, राइट। इन दोनों की इक्वेशन यार हम बना देते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। ये हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स, थोड़ा नीट क्लीन बनाते हैं इस चीज़ को। ये हो गया कितना, वाई इज इक्वल टू एक्स, ये भी नहीं, ये राइट बन गया मेरा वाई इज इक्वल टू एक्स। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कैसा कर्व होता है यार मेरा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये वाला कर्व होता है। इस साइड वाला पैराबोला होता है मेरा, राइट, इस साइड वाला पैराबोला होता है। तो इसको यार रख दो अपना इधर। ये कहीं ना कहीं मेरा कट भी कर रहा होगा, मैं जानता हूँ इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, वो भी निकाल लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स इज 0 और 1, तो ये पॉइंट तो हमारा कितना है यार 0 है, और जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 1,1 है, ठीक है। ये क्या है हमारा यार 1,1। तो अब यार क्वेश्चन में मुझसे पूछा क्या गया है, इनके बीच का कॉमन एरिया क्या है ये बताओ यार। यही एरिया है ना जो एरिया निकलेगा मेरा, तो दिस इज द कॉमन एरिया। अब मुझे दे रखा है एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड इट डेफिनेटली पासिस थ्रू 1,1। ये चेक करना था मेरे को यहाँ से। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर। और सर्कल की तो तुम्हें यार आती ही होगी ड्राइंग बनानी। क्या होती है मेरी सर्कल की ड्राइंग, हम बनाएंगे डिफरेंट कलर से एक, बहुत ज़्यादा सिंपल यार ये तो। और ये हमारा कहीं यहाँ लाए करेगा, इसका साइज़ भी कर देते हैं छोटा, सो दैट ये एग्जैक्टली इससे पास करे मेरा, किससे 1,1 से, ठीक है। तो दिस इज द सर्कल, ठीक है। अब ये पॉइंट मेरा कितना है, ये पॉइंट है √2, ये 1,1 है। मुझे दे रखा है एरिया इंक्लूड इन द सर्कल विच इज नॉट कॉमन एरिया बिटवीन दिस एंड दिस। तो बेसिकली ऐसा एरिया जो इन दोनों में कॉमन ना हो, मतलब जो यही कॉमन एरिया ये ना हो, बचा हुआ सर्कल का एरिया हो, तो विच इज व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कॉमन एरिया।
यही तो होगा ना यार कॉमन बिटवीन, और क्या हो सकता है लाइक, क्योंकि अगर ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएगी, ये दोनों एरिया आ रहा है, ये एक एरिया आ रहा है अजीब सा, ऐसे नहीं लेंगे हम, सिर्फ जो इनका बीच का कॉमन एरिया है उसको माइनस कर देंगे। तो टेक्निकली मुझसे पूछा गया है कितना, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू रूट 2 का स्क्वायर यानी कि कितना 2 पाई के बराबर। अब वो जो बचा हुआ एरिया यार वो कैसे निकालेंगे हम, वो सोचने की बात है। जो ये वाला एरिया था मेरा पैराबोला वाला, तो वो एरिया होगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, राइट। अब मेरा अपर कर्व कितना है और कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये है 0 से लेकर 1 तक। अपर ऊपर है मेरा कितना, रूट एक्स। देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है ना, मैं लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, तो दिस इज रूट एक्स माइनस एक्स डी एक्स। तो द इंटीग्रेशन बिकम्स 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम 0 to 1। तो आंसर कितना आ जाएगा यार यहाँ से मेरे पास 2/3 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से भी 2, यहाँ 3, यहाँ 3, तो 1/6 आ गया यार मेरा आंसर। तो ये पूरा आंसर नहीं है, टोटल आंसर मेरा नेट आंसर कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 1/6। इसको लिख सकते हो तुम 12 पाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, ऐसा कोई ऑप्शन है, ये रहा बी इज द यार करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मुझे दे रखा है, मुझसे पूछा है द एरिया बाउंडेड बाय 4x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 8x प्लस 12। अगेन यार दो कर्व दे रखे हैं मुझे। पहला मेरा क्या कर्व है कि वो है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x स्क्वायर, और दूसरा क्या है यार y इज लेस देन इक्वल टू कितना 8x प्लस 12 के बराबर। तो दो, एक स्ट्रेट लाइन है, एक पैराबोला है, और उसमें इनइक्वालिटीज दे रखी है, इन इक्वेशंस दे रखी है मुझे। तो बनाते हैं यार अपना कार्टेशियन प्लेन, राइट। पहला एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x या फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला, तो वो ऐसा बनेगा यार मेरा जो पैराबोला बनने वाला है पहला वाला, ऐसा बनेगा, राइट। तो इसको बना दो तुम यहाँ पे। अब दोनों का यार इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो, क्योंकि ये लाइन है ना एक, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, तुम लिख दोगे 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 12। 4 को काट दो यहाँ से, तो तुम्हारे पास कितना बचा, सिर्फ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट। फिर इसको सॉल्व कर दो यार, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दो रूट्स मेरी क्या होने वाली है यार, करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 फिर माइनस 3x प्लस 1। तो x की दो वैल्यूज़ कितनी आ रही है, -1 और +3। इस बार उल्टे आ रही है मेरी वैल्यूज़, तो एक -1 पे कटिंग हो रही है, एक +3 पे मेरी कटिंग हो रही है। तो ये जो भी मेरी लाइन बन रही है यार, ये जो मैंने काफ़ी बड़ी सी बना दी, ये बेसिकली -3 और +1 पे कटिंग हो रही है। इसको हल्का सा चेंज करते हैं यार, ये कुछ ऐसी बनेगी, क्योंकि राइट, ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट है मेरा, ये क्या है यार, +3 एक्चुअली उल्टा बना दिया मैंने, क्या यार पहले सही बना रहा था मैं भी ना ठीक है। तो ये जो मेरा पॉइंट है जहाँ मेरा कट कर रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज +3 एंड दिस इज -1। छोड़ो यार ड्राइंग को, बात समझने की कोशिश करो। एनीवेज, अब क्या इनके बीच का एरिया पूछा गया है मुझसे, देखते हैं एक बार। y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो इस एरिया की बात हो रही है, और y इज लेस देन इक्वल टू 8x प्लस 12, तो इस एरिया की बात हो रही है। तो बेसिकली इस शेडेड एरिया की ही बात हो रही है, क्योंकि यही एक रीजन है जो मुझे यहाँ पे कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व -1 to 3 dx। तो एरिया का बहुत सिंपल फॉर्मूला है मेरा, कितना है यार, मैं लिखूंगा -1 to +3। अपर कर्व क्या है मेरा, ब्लू वाली लाइन है 8x प्लस 12, बहुत सही। और मेरी जो येलो वाला कर्व है वो है -4x स्क्वायर। तो इसकी इंटीग्रेशन कर दो, मिल जाएगा तुम्हें अपना आंसर कितना आएगा यार, 8 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12x माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फ्रॉम -1 to 3। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 डालो, तो इसको भी काट दो, ये बचा 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 4 कितना हो गया 36, प्लस 12 इंटू 3 36, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यूब है ना, अपॉन 3। अब ये माइनस, अब इसको इसमें डालना है -1, तो यहाँ सिर्फ आ गया 4 माइनस 12 प्लस 4 अपॉन 3, राइट। आंसर क्या मिलेगा हमें देखते हैं। यहाँ से तो आ गया यार मेरा 72, इस 3 को काटो, 3 इंटू 3 9 इंटू 4 कितना होता है यार मेरा, अगेन 36, तो एक 36 कट गया, तो इसको हटाई देते हैं यार, ये कितना है मेरा 36, राइट। फिर माइनस यहाँ से कितना आ रहा है यार, ये चीज़ ये आ रहा है मेरा कितना, -8 आ रहा है, प्लस 4/3, तो माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 4/3, तो इट इज़ इक्वल टू व्हाट, 44 माइनस 4/3, 44 माइनस 4/3। इसको भी यार सॉल्व कर लो यार, 44 इंटू 3 कर दो, कितना आ गया 120, प्लस 4 इंटू 3 32, तो 132 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो द फाइनल आंसर इज व्हाट, 128 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा ऑप्शन दे रखा है। हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में भी एक बहुत छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। क्या, वैसे जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो मैंने ये डायग्राम बनाया है ना, ये वाली जो लाइन थी y इज इक्वल टू 8x प्लस 12, यार उसका स्लोप ऐसे नहीं होगा, वो लाइन मेरी ऐसी बनने वाली है, तभी जो डायग्राम था वो ढंग से नहीं बन पा रहा था। तो अगर इसको हम हटा दे, इस चीज़ को भी हटा दे, तो इनको भी हटा देते हैं यार, अपना पूरा डायग्राम ही फिर से या तो बना देते हैं, ठीक है। -1/3 इन सब चीज़ों को अगर हम हटा देते हैं, तो फिर जो ये वाली मेरी लाइन है ना यार,
कुछ ऐसी लाइन बनेगी, राइट, दिस इज द, और जो एरिया होने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा। और वही जो मेरी बाकी यार लिमिट थी, अपर लिमिट थी, लोअर लिमिट थी, वो वैल्यूज़ कितनी आ रही थी, ये था -1 और ये था मेरा 3। बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ है, ये अपर कर्व भी रहेगा और ये लोअर कर्व भी रहेगा, आंसर में उससे इफेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मुझे इसमें भी क्या पूछा गया है, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन एरिया x, y सच दैट r क्रॉस r जो भी है, ये मेन चीज़ है। x जा रहा है मेरा 0 to 3, ये तो लिमिट्स है। y जा रहा है मेरा 0 to 4, अच्छा, और y इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x विच इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला अपवर्ड फेसिंग, राइट। तो बनाते हैं यार अपना क्या, कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले तो ड्राइंग हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए इसमें। मुझे पता है कि जो मेरा x है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है यार, 0 से लेकर 3। तो मान लो ये 0 है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। हाँ यार वो y है, मैं जानता हूँ, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो 1 2 3, तो x तो यहाँ तक जा रहा है और y 1 2 3 4। तो अगर x 0 से 4 जा रहा है और y 0 से 3 जा रहा है, तो टेक्निकली इसका ये मतलब है कि जो हमारा एरिया आएगा ना, जो रीजन बेसिकली मुझसे मांगा गया है, इसको थोड़ा ना ढंग से बनाते हैं यार अपना, एक दूसरी लाइन से बनाते हैं ग्रे कलर से, बहुत सही, ठीक है। तो x की कुछ ऐसी लिमिट जा रही है यार मेरी, ये 0 to 3 जा रहा है, और मेरे y की लिमिट यार कुछ ऐसी जा रही है, ये देखो वो जा रहा है 0 to 4। तो इस बॉक्स में ही सब कुछ कन्फाइंड है, जो भी एरिया निकलेगा ना इस बॉक्स में है। अब मुझे दे रखा है y इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x। इसकी ड्राइंग कैसे बनेगी, सबसे पहले अगर मैं x को 0 पुट कर दूंगा तो y भी 0 है, तो इट डेफिनेटली पासेस थ्रू 0, 0, तो एक पॉइंट तो मुझे यहाँ पे मिल गया, राइट। अब अगर मैं डालूँ क्या, x की जगह 1, बेसिकली पैराबोला ही है ना, तो x की जगह अगर मैं 1 डालूंगा तो आंसर कितना आएगा, प्लॉटिंग कर रहा हूँ बस मैं बेसिक, तो y इज इक्वल टू 1 + 3 यानी कि 4। तो 1 पे आंसर आ रहा है मेरा 4 के बराबर, 2 पे आंसर आ रहा है बहुत बड़ा, -1 पे क्या आंसर आ रहा है यार मेरा, 1 - 3 यानी कि -2। तो -1 पे आंसर मेरा कुछ -2 आ रहा है। अगर मैं देखूं y को इधर प्लॉट करूं ये, और यहाँ पे 1 पे आ रहा है आंसर मेरा 4 के बराबर। तो मेरा बेसिकली कुछ ऐसा ही कर्व बनेगा ये, इसको अगर मैं ढंग से प्लॉट करूं कुछ ऐसा जा रहा होगा, अपवर्ड फेसिंग है ना डेफिनेटली, राइट। तो एरिया निकालना क्या था मेरे को, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एक तो सारा इसी में रहेगा सब कुछ क्योंकि इसी में प्लॉटेड है सब कुछ, तो y इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x। जब y ग्रेटर होता है तो ऊपर का एरिया लेते हैं, लेस होता है तो नीचे वाला एरिया लेते हैं, तो हम सिर्फ ये वाला एरिया कंसिडर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं, कैसे, एक तो यार ये वाला भाग बांट सकते हैं, इसको दूसरे कलर से करने की कोशिश करते हैं यार हम अपने, ठीक है। एक तो कि 1 तक मेरा जो अपर कर्व है वो है ये, और लोअर कर्व एक्स एक्सिस है, और फिर उसके बाद बस इस रेक्टेंगल का एरिया तुम पहले ही निकाल के देख लो ना, ये ब्रेड्थ है मेरी कितनी 2 और लेंथ है मेरी 4, तो इस रेक्टेंगल का एरिया तो आ गया 8, और इसको मान लो तुम a, हमें निकालना है a + 8। तो a की वैल्यू कितनी है यार, 0 to 1 जो भी मेरे को कर्व दे रखा है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x। देखो तभी यार तुम्हें वो बनाने की जरूरत होती है अपने ड्राइंग बनाने की, ठीक है। अब ये कितना इजी क्वेश्चन नहीं बन गया, x³ / 3 + 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और उसमें भी सिर्फ 0 to 1 डालना है मुझे। इससे एरिया क्या हो सकता है, इससे इजी 1 डालो तो आ गया 1/3 + 3/2। एलसीएम लो 3 × 3, यहाँ कर दो 2 × 2, तो नीचे आ गया 6, ऊपर क्या आ गया 2 + 9, तो 11/6 एरिया की वैल्यू। अब गलती मत करना, शायद 11/6, अच्छी बात है इन्होंने ऑप्शन नहीं दे रखा वरना बच्चे टिक मार देते जल्दबाजी में। तो मेरा a + 8 की वैल्यू कितनी आ गई यार, वो है 11/6 + 8 को मैं लिख सकता हूँ 48/6, तो इट इज़ व्हाट 59 डिवाइडेड बाय 6, इट इज़ 59 डिवाइडेड बाय 6। तो हमारा b इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। अब करते हैं यार अपना कौन सा क्वेश्चन करेंगे अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 12, राइट। लेट s alpha इज इक्वल टू x, y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू अल्फा। कोई अल्फा होगा मेरा, मान लो 3 4 नंबर होगा, और a alpha इज द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ s alpha। बेसिकली इसको हम प्लॉट करेंगे तो एरिया होगा। अब पूछा है इफ फॉर अ लैम्डा, मेरा लैम्डा 0 से 4 के बीच में है, a लैम्डा डिवाइडेड बाय a4, ये रेशो दे रखा, बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है यार, बेसिकली डराने के लिए। इसकी रेशो आ रही है 2:5। तो यार मुझे गिवन क्या है यार, मुझे एक चीज़ दे रखी है कि जो ये एरिया है लैम्डा वाला, और एरिया है अगर मैं उसकी जगह 4 डाल दूं, इसकी वैल्यू है 2/5 के बराबर। तो मुझसे पूछा यार लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, तो निकालते हैं यार। सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, रीजन क्या है, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फा। इन दोनों ही रीजन्स को क्या करते हैं, अपने कार्टेशियन प्लेन में कर देते हैं बढ़िया से प्लॉट। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कितनी बार बता चुका हूँ मैं, ये वाला पैराबोला बनता है मेरा साइडवर्ड फेसिंग। कौन सा बनता है यार मेरा, साइडवर्ड फेसिंग पैराबोला, राइट। अब मेरी क्या दे रखी है यार, एक लाइन मुझे ये दे रखी है x इज इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा ऐसी लाइन होती है मेरी, राइट। और लेस देन वाला यार ये वाला एरिया होगा मेरा, ठीक है। तो ये कर देते हैं हम लाइन को प्लॉट अपनी, मान लो ये है x इज इक्वल टू मेरा अल्फा के बराबर। तो जो ये पॉइंट होगा ये जहाँ मर्जी कट कर रहा हो,
दिस पॉइंट मस्ट बी अल्फा, और ये भी मेरा अल्फा कॉमा समथिंग होगा, मुझे नहीं पता, वो तो पैराबोला से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मेरा y की वैल्यू कितनी है √x, तो दिस पॉइंट इज अल्फा कॉमा रूट अल्फा। सिमिलरली सारे पॉइंट्स हमारे निकल जाएंगे। तो एरिया कितना हुआ, बेसिकली मेरा ये एरिया हो ना इनके बीच का एरिया, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो एक्स एक्सिस है और 0 से लेकर अल्फा एक्स की लिमिट जा रही है, तो द एरिया इज नथिंग बट 0 टू अल्फा। व्हाट इज द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व इज यहाँ से y इज इक्वल टू √x, तो √x dx राइट इंटू 2, क्योंकि नीचे वाला एरिया भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ऐड हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, तो 2 टाइम्स 2/3 x⁻³ फ्रॉम 0 टू अल्फा, तो इट इज़ नथिंग बट 4/3 α⁻³ ये हमारा आ रहा है यार एरिया इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, अल्फा आ रहा है। अब यार ये एक्चुअली लैम्डा होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, ए अल्फा इज द सम ऑफ दिस, तो एरिया ऑफ लैम्डा का क्या मतलब होगा, ये एक्चुअली इसकी जगह डालना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये देखो ये हमारा क्या आ रहा था, दिस इज एरिया ऑफ अल्फा, तो फंक्शन इन अल्फा आ रहा है राइट। तो मुझे बताओ एरिया इन लैम्डा कितना होगा, बस इसकी जगह लैम्डा लगा दो, तो 4/3 λ⁻³ और एरिया ऑफ 4 कितना होगा, उसकी जगह 4 लगा दो, 4/3 4⁻³ विच इज़ 8, तो इट इज़ 32/3। अब मुझे दे रखा है इनका रेशियो 2/5 है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं क्या लिखूंगा यार, यहाँ आ गया 4/3 λ⁻³ अपॉन 4/3 4⁻³ 8, ऐसे इसकी वैल्यू है मेरी 2/5, तो 4/3 काटो, 8 को उधर ले जाओ, तो λ⁻³ इज व्हाट 16/5। तो यहाँ से क्या मेरे को अपना लैम्डा मिल जाएगा यार, बिल्कुल मिल जाएगा यार, लैम्डा की वैल्यू मेरी आ गई 16/5 2/3। अब यार इसको ऐसा ऑप्शन दे रखा है, पक्की बात है नहीं दे रखा होगा, मैं जानता था, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए हो जाते हैं। तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा यार अपना ये वाला आंसर, 4 को बाहर लेना पड़ेगा, 4 की टर्म्स में कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा। देखो इसको भी 25 बना दिया इन्होंने, तो देखो इन्होंने कर क्या रखा है, या तो 4/25 लिखा है या इन्होंने 2/5 किया है, दोनों उसमें, तो दोनों करके देखते हैं अपना 4/25 और कितना यार, और 2/5, तो इसको वापस से ले जाते हैं यार नीचे और सॉल्व करते हैं, अपने उस फॉर्म में ला के रखते हैं। कितना यार वापस से लिखते हैं यहाँ पे, 4/25 की पावर कुछ है या 2/5 की पावर कुछ है, सिंप्लीफाई कर रखा है बेसिकली। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 16 ऑलरेडी मेरा होता है 2⁻4, तो 2⁻, इसको वैसे ये लिख सकते थे हम 16 की पावर 2/3, 5 की पावर 2/3, तो 2 की पावर ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 की पावर 8/3 अपॉन 5 की पावर 2/3 राइट, ये आ गया मेरा लैम्डा। अब इसको 2/5 में कर रखा था, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना यार, 2 की पावर 2/3 अपॉन 5 की पावर 2/3, और बचा कितना 2 की पावर 6/3, यानी कि ये है 2³ यानी कि 8, तो 8 मेरा बचा हुआ है, तो आंसर इज 8 2/5, ठीक है, रेस्ट टू द पावर 2/3। अब ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है 8 इंटू 2/, नहीं देखो 1/3 पावर दे रखी है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, और तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। अब हम करते हैं दूसरा वाला अपना लगा के 4/5 करके देखते हैं उसी चीज़ को, सेम चीज़ को, क्या 4/25 सॉरी। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से इस चीज़ को देखो यार उठाओ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 4/3 अपॉन 5 का स्क्वायर का 1/3 है ना, तो 25 की पावर 1/3। अब तुम क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 3/3, मैं स्प्लिट कर रहा हूँ 25 की पावर 1/3। अब इन दोनों को इकट्ठा ले लो यार तुम, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा 4/25 रेज टू द पावर 1/3 इंटू 4 की 3/3 कितना हो गया 4 यानी कि 4 टाइम्स। तो ऑप्शन दे रखा है ये रहा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, 4 टाइम्स 4/25 की पावर 1/3। तो ये हल्का सा टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ हो जाती है कई बार यार, चलो कोई नहीं। अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू x² - 1, द टेंजेंट एट द पॉइंट 2,3, 2,3 एक ऐसा पॉइंट है जिस पे लाई करता है, टू इट एंड द y एक्सिस। तो अगेन हमें डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना हम बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन, राइट, बन गया हमारा कार्टेशियन प्लेन, इसको भी हटाओ छोटी चीज़ को। अब x² - 1 कुछ ऐसा ग्राफ होगा मेरा, राइट, कुछ अराउंड ऐसा ही ग्राफ होने वाला है, बट ये तो होता था y इक्वल टू x², तो ये हो जाएगा x² - 1। मैंने क्या किया, एक यूनिट नीचे गिरा दिया इस चीज़ को, राइट। अब मुझे दे रखा है इस पर एक पॉइंट है 2,3, उसको भी बना देते हैं। सपोज यार मान लो कि ये हमारा जो पॉइंट है ये है 2,3, इस पर बनती है यार मेरी एक टेंजेंट, ठीक है, पक्का कोई टेंजेंट भी बनेगी इस पर। अब इस टेंजेंट को भी थोड़ा ढंग से बना देते हैं यार, मान लो कि ये है मेरी टेंजेंट, राइट। मुझे दे क्या रखी है चीज़ें यार, इसको भी थोड़ा और ढंग से इसको नीचे करो, ठीक है, टेंजेंट दे रखा है। तो ये मेरी ऐसी फिगर है कुछ यार, मुझसे पूछा है कर्व, टेंजेंट और y एक्सिस के बीच का एरिया। तो तुम समझ रहे हो यार किस एरिया की डिमांड हो रही है यहाँ पे,
जो ये वाला एरिया मैं शेड कर रहा हूँ ना अभी, जस्ट अभी ये वाला, ये एरिया मुझसे मांगा गया है कर्व टेंजेंट और वाई एक्सिस के बीच का। इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो यार इसमें हम अपनी इंटीग्रेशन लगाएंगे वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हम मतलब अपनी लिमिट्स क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे y1 टू y2 एफ वाई डी वाई, समझ रहे हो? इसको हम अपना एरिया मानेंगे। अब हमारा अपर कर्व, अपर y जा रहा है हमारा कहाँ से लेकर कहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो मुझे पता है y की जो अपर लिमिट है वो कितनी है 3, जो लोअर लिमिट है वो अभी मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। कैसे निकलेगी? टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, x को 0 पुट कर दो। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालूं? तो ये खुद में एक टास्क है, बहुत छोटा सा टास्क है, कुछ इसमें बड़ी चीज़ है नहीं। मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप हो गया हमारा 2x, और व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट विच इज 2,3, तो x की जगह 2 डाल दो, तो इट इज इक्वल टू 4। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से मेरी इक्वेशन क्या होगी यार टेंजेंट की, वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब इसमें यार इसको और सॉल्व कर देते हैं, y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 8, राइट। इस चीज़ को हटाओ अपने एरिया को, ये तो फॉर्मूला है। अब मुझे पता है यार ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x को 0 पुट कर दो, क्योंकि x 0 है यहाँ पे। तो मेरे y की वैल्यू कितनी निकली यार, 3 माइनस 8 यानी कि माइनस 5। तो y हमारा कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है, इस क्वेश्चन मार्क को बताते हैं। ये पॉइंट है हमारा 0, माइनस 5 एंड दिस इज 0, 3। तो y इज गोइंग फ्रॉम -5 to 3 एंड अपर कर्व ऑलवेज रिमेन्स दिस, मतलब ये जो हमारा राइट वर्ड कर्व है और ये हमारा लेफ्ट कर्व है, ठीक है। कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही है सारी जो भी चीज़ें हैं मेरी, बट नोटिस करो, इसको थोड़ा मैं फ्लिप करके तुम्हें समझाता हूँ, तब ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि बार बार एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं इंटीग्रेशन हम, राइट। तो कुछ ये एरिया हमें निकालना है, कौन सा, ये पूरा, बट 0 से लेकर मतलब -5 से लेकर जो भी ये वाला पॉइंट है, ये तो -1 आ रहा था हमारा डेफिनेटली, एक्स को 0 पुट करो कर्व में, तो -5 से -1 में जो एक कर्व है ना, अगर मैं इसको 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश करूं तो अपर कर्व तो ब्लू है, राइट, पर जो लोअर है ये तो एक्स एक्सिस है, बट -1 to 3 में ये अपर है और ये लोअर है। तो जो हमारा एरिया होगा वो 2 एरियाज में डिवाइडेड होगा, A1 प्लस A2 में, जहां मैं ये लिखूंगा कि जो एरिया है वो है कितना, -5 से लेकर -1 तक, तो सिर्फ ऊपर वाली कर्व है। अब टेंजेंट की यार इक्वेशन भी तो लिख देते हैं हम, ये थी टेंजेंट की इक्वेशन, ये भी ज़रूरी थी, जो कि कितना है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, राइट। तो अभी तक तो यहाँ सिर्फ -4x माइनस 5 dx है, प्लस -1 से लेकर 3 तक मेरा कौन सा चीज़ होगी यार, उसमें मेरा अपर कर्व तो 4x माइनस 5 है, पर नीचे एक पैराबोला भी आ रहा है, उस पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, बट इसको हमें किस टर्म में लाना है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y की टर्म में। तो मैंने एक और क्या गलती कर दी यार, यहाँ पे ये थोड़ा लिखना है यार, मैंने देखो फिर से x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, ये मेरा क्या जा रहा है, y इज इक्वल टू जा रहा है, y इज इक्वल टू, तो मेरे को डी वाई के टर्म्स में लाना है, तो x इज इक्वल टू एफ वाई के टर्म्स में लाना है। ये तो है टेंजेंट की इक्वेशन, इसको तुम लिख सकते हो y प्लस 5/4 इज इक्वल टू एक्स। तो जो मेरा कर्व है वो है y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 डी वाई, और यहाँ भी अपर कर्व तो सेम है मेरा, लोअर कर्व क्या है यार, ये देखो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो x आ गया मेरा रूट ऑफ y प्लस 1, तो जो कर्व है ये है रूट ऑफ y प्लस 1 डी ऑफ y। अब इसको सॉल्व कर देते हैं यार, सॉल्व करके क्या आएगा आंसर देखते हैं एक बार, 1/4 को बाहर निकालो, y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 प्लस 5y, कहाँ से लेकर कहाँ तक, -5 से -1, काफ़ी कैलकुलेशन लगेगी इसमें, प्लस अगेन इसकी इंटीग्रेशन तो यार हमारी सेम रहने वाली है, कितनी रहने वाली है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कितना, 1/4 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कितना आ जाएगा मेरा, कितना 5y, ये जाएगा मेरा -1 से लेकर 3 तक। तो एक काम मैं क्या कर सकता था, डायरेक्टली -5 से 3 तक जा सकता हूँ इस कर्व के लिए, और फिर अपना ऐड कर सकता हूँ कितना अलग, जो अलग वाला कर्व है जिसकी माइनस में आएगी मेरी कितनी, 2/3 y प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन, राइट। और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी, -1 से 3 तक। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और 1/4 y की जगह पहले -1 डालेंगे और फिर 3 डालेंगे, फिर डालेंगे 5, क्योंकि -1 वाली चीज़ हमारी कट जाएगी, तो 3 डालो सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा मेरा 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 15, फिर माइनस कितना आएगा मेरा यहाँ से, अगर मैं डालूंगा -5, तो 25 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 25, राइट। इसको कर देते हैं सॉल्व, पर इसमें से पहले ये 2/3 अलग वाली टर्म भी ले लेते हैं, ये वाली टर्म, y की जगह डालो तुम अपना कितना 3, तो 3 + 1 कितना होता है 4 रेज टू पावर 3/2, माइनस y की जगह -1 डालो तो 0 आ गया सिर्फ, तो ये तो 0 चीज़ हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं वापस से, 1/4 अंदर कितना बचा, 9/2 माइनस 25/2 इज व्हाट, 16/2, राइट। तो ये आ गया -8, फिर प्लस 15 प्लस 25 प्लस 15 होता है हमारा 40, तो बस यहाँ लिख दो कितना यार अपना 40, राइट। फिर ये तो कितना, इसको तो कट जाएगा चीज़, ये आ गया मेरा देखो 32/4 विच इज़ इक्वल टू अगेन 8,
अगली वाली चीज़ कितनी थी, 2/3 इंटू 4 की 3/2 होती है 8, तो माइनस कितना आ गया यार मेरा 16 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको भी मैं लिख सकता हूँ 24/3 माइनस 16/3, यानी कि जो आंसर है वो आना चाहिए मेरा कुछ 8/3। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, हाँ, ए इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते यार अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 अपना। मुझसे पूछा गया है द एरिया ऑफ द रीजन ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन एक्स इंटू मॉड एक्स प्लस 1 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 to 1। तो एक्स की लिमिट्स क्या दे रखी है यार, मुझे ये पता है कि एक्स गोज फ्रॉम -1 to 1, तो ये हम लिमिट्स लगा देंगे एक तो यार। और मेरा कर्व क्या दे रखा है मुझे, बेसिकली मुझे कर्व दे रखा है ये y इज लेस देन इक्वल टू एक्स मॉड एक्स प्लस 1। अब यार इस मॉड को हम कैसे हटाएं, क्या ये हटा सकते हैं हम यार? ये देखो मॉड एक्स की वैल्यू कितनी होती है, काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं, एक्स होती है अगर मेरा एक्स पॉजिटिव है और माइनस एक्स होती है अगर जो मेरा एक्स है वो होता है नेगेटिव, राइट। एक और बात मुझे ये दे रखी है कि वाई मेरा कुछ भी हो 0 से तो बड़ा ही रहेगा। तो इसको यार एनालिटिकली करने से अच्छा हम बनाते हैं अपना क्या, कार्टेशियन प्लेन, राइट। तो हम अपना सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं ये वाला कर्व जो मुझे दे रखा है कितना, y इज इक्वल टू कर देते हैं एक्स मॉड एक्स प्लस 1। तो y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स का ग्राफ आता है यार तुम लोगों को, बताओ यार ये बेसिकली कितना है, एक्स मॉड एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है या माइनस एक्स स्क्वायर है, डिपेंडिंग, मतलब एक्स माइनस हो जाएगा ना। अगर मेरा जो एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है और अगर मेरा एक्स है वो है क्या, लेस देन 0। तो एक बार के लिए ग्रेटर देन 0 देखते हैं, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। अभी के लिए सिर्फ इस कर्व की बात हो रही है, तो y कितना हो जाएगा यार मेरा, सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे ये वाला कर्व आ जाएगा मेरा, बट ये सिर्फ पॉजिटिव में आएगा, तो सिर्फ मान लो ये है मेरा कर्व, राइट। इसको थोड़ा और ढंग से बनाते हैं। बट अगर जब नेगेटिव हो जाएगा तो y की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर यार कुछ ऐसा कर्व होता है, तो इसी का सिर्फ अगर ये वाला पार्ट बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो तुम देख रहे हो यार कि कुछ तुम्हारा ये क्या है, एक्स क्यूब के कर्व जैसा नहीं है मेरा, y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, वैसा सा ही होता है टेक्निकली, राइट। ये तो चलो कर्व बन गया, अब पर मुझे निकालना था +1 का कर्व। तो इस पूरे कर्व को 1 यूनिट शिफ्ट कर दो, या फिर उससे भी बेटर क्या है कि तुम अपनी इस कार्टेशियन एक्सिस को 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, कर्व को, पूरे कर्व को सिर्फ ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ 1 यूनिट, ठीक है। तो ये देखो 1 यूनिट मैंने कर दिया ऊपर शिफ्ट, बेसिकली देखो पहले कर्व इधर था ना, अब ऊपर कर दिया, ठीक है। तो दिस कर्व इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स मॉड एक्स प्लस 1। तो चलो बढ़िया कर्व हमारा बन गया यहाँ पे ये, ठीक है। अब क्या निकालना था मेरे को, एरिया निकालना है कितना यार, -1 से लेकर 1। एक बात देखो, -1 से 1 क्या मेरा y, एक और चीज़ देखनी है मेरे को क्योंकि पॉजिटिव भी होना चाहिए, बट ये देखने की यार ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि -1 to 1 में y मेरा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो पॉइंट आएगा ना यार, ये -1 ही है डेफिनेटली। क्यों, पुट करके देख लो, x की जगह -1 डालो एक बार, तो आएगा कितना, 1 इंटू -1 प्लस 1, तो x की जगह -1 सॉरी, तो -1 इंटू 1, तो आ गया आंसर 0, ठीक है। अब 1 पे क्या आंसर देगा, 1 पे आंसर देगा यार मुझे कुछ 2 देगा, तो ये पॉइंट समझ लो यार तुम्हारा है कितना, 2। इसको और भी बहुत अच्छा कर्व बना यार क्योंकि आज तो इसको ढंग से ही लिखेंगे यार हम, इतनी अच्छी ड्राइंग बनती नहीं है यूजुअली, ठीक है। तो ये ऐसा है, कुछ ऐसा मेरे को बनाना है, ये मुझे फिगर दे रखा है। अब मुझे एरिया निकालना है कितना, -1 to 1, ये है मेरा 1, तो दिस इज़ द एरिया ऑफ द कर्व dx, ठीक है। इसको शेड भी कर देते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई, आज तो ये मज़ा आ गया इसको बना के, बढ़िया भाई। अब यार ये शेडेड एरिया की वैल्यू मेरी होगी कितनी, वो कैसे निकालेंगे हम शेडेड एरिया, बहुत सिंपल है, इसकी बस इंटीग्रेशन कर दो यार तुम, कुछ बड़ी चीज़ है नहीं। अब ये तो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था, तो जो मेरा इंटीग्रेशन आएगी वो कितना होगा यार, एरिया इज इक्वल टू -1 to 1 y dx, यानी कि x मॉड x प्लस 1 इंटू डी एक्स, राइट। ये हमारा ब्रेक होके क्या बन जाएगा, -1 to 0 करो सबसे पहले, उसमें मेरा -x स्क्वायर प्लस 1 है, राइट। और उसके बाद हमारा 0 से लेकर 1 तक हमारा x स्क्वायर प्लस 1 है dx। तो इन दोनों को यार सॉल्व कर दो, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन आएगी, कितनी आएगी यार, x³/3 प्लस x, यहाँ डाल दो कितना, -1 to 0 प्लस यहाँ भी x³/3 प्लस x आ जाएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा 0 to 1। तो इसके इंटीग्रेशन 0 डालोगे 0 आएगा, आंसर आएगा, -1 डालोगे तो कितना आएगा, 1/3 -1, और उसका भी नेगेटिव। तो एक बार करके ही देख लेते हैं यार, 0 डाला तो 0 माइनस, अगर -1 डाला तो आंसर आया 1/3 प्लस नहीं माइनस में 1, ठीक है, प्लस यहाँ से तो आ गया 1/3 प्लस 1 यानी कि 4/3। तो आंसर कितना हुआ, 1/3 -1 होता है -2/3 प्लस 2/3, तो 2/3 प्लस 4/3 6/3 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर मेरा 2 आ रहा है, तो ऑप्शन दे रखा है 2, हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। मुझे पूछा है मुझसे कि इफ द एरिया इंक्लोज बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू kx स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू ky स्क्वायर इज 1 स्क्वायर यूनिट, तो फिर k की मुझसे वैल्यू पूछी गई है। तो यार हम ना इसको 2 तरीके से करेंगे यार, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ अपना मेथड 1 और फिर हम करेंगे मेथड 2 से, जो कि ऑफ कोर्स यार ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो पहले इनकी क्या बना देते हैं, ड्राइंग्स कर देते हैं हम। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस,
राइट। अब जो हमारा पैराबोला है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, उसकी शेप होती है यार कुछ ऐसी, और जो x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर होता है उसकी शेप होती है यार कुछ ऐसी, राइट। तो इनको प्लेस करते हैं यार अपना। ये है मेरा कितना x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, और ये है हमारा y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो तुम देख सकते हो यार ये कट कर रहा है कहीं ना कहीं, बट उस चीज़ को हमें जूम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये कट कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स पे, राइट। तो ऐसा करते हैं, इनकी ना रफ ड्राइंग्स ही बना लेते हैं, ऐसी ज़्यादा फेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है ताकि थोड़ा सा बढ़िया हो। मतलब ये हमारा ये है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एंड हमारा दूसरा कर्व है x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा जूम्ड इन बना दिया, समझ लो मैंने। अब यार सबसे पहले हमें क्या निकालने होते हैं, इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो कैसे निकालेंगे देखते हैं यार। अगर मेरा y के एक्स स्क्वायर है तो इसको पुट कर दो किस में, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर में। किस में पुट करना है यार इसको हमें, x इज इक्वल टू के टाइम्स y कितना है, के एक्स स्क्वायर का स्क्वायर के वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला कि x की वैल्यू कितनी है मेरी, k इंटू के स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर 4। तो यहाँ से और क्या मिला यार मेरे को, मैं कॉमन ले सकता हूँ चीज़ों को, उस साइड ले जाओ इस चीज़ को, तो x4 इंटू के क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं x को कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ x, फिर आ जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब के क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो मेरा x 0 के बराबर है या x की वैल्यू 1/k के बराबर है। सिमिलरली उसी हिसाब से मेरा y भी क्या हो जाएगा, अगर x 0 है तो देखो अगर x 0 है तो y भी मेरा 0 हो जाएगा, और अगर मेरा x k है तो y की वैल्यू कितनी होगी, k इंटू एक्स 1/k है, आई एम सो सॉरी, तो 1/k का स्क्वायर यानी कि 1/k। तो जो दो मेरे कोऑर्डिनेट्स है वो है 0,0 और 1/k, 1/k। चलो मिल गया यार हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स। हटाते हैं फिर इस सब को। अब मुझे निकालना है, पता लगाना है कि इसका जो एरिया दे रखा है ना मुझे, वो है 1 के बराबर। तो इसका एरिया निकाल लो अपनी नॉर्मल इंटीग्रेशन से। ऊपर कर्व की इक्वेशन कितनी है यार मेरी, ये है x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। तो मेरे को y की टर्म्स में लिखना है, y इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई के, राइट। तो ये कर्व हो गया y इज इक्वल टू कितना यार, x बाई के का अंडर रूट, राइट, क्योंकि y में लिखना है मेरे को। अब ऊपर वाला कर्व है, नीचे वाला सॉरी, ये क्योंकि नीचे होगा ना, अपर माइनस लोअर करते हैं। तो एरिया मेरा कितना हो गया यार एट द एंड, एरिया इज व्हाट, लोअर लिमिट कितनी है यार मेरी 0, अपर लिमिट क्या है, x गोज फ्रॉम 0 टू 1/k, यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक जा रहा है मेरा 1/k तक जा रहा है जो मेरा x है। तो फिर हमारी इंटीग्रेशन क्या हो गई, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व की इक्वेशन है √x बाय √k, ठीक है। लोअर कर्व कितना है मेरा, माइनस के एक्स स्क्वायर dx, कर दो इसकी इंटीग्रेशन। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ गया a इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होती है, 1/√k को साइड में रखो, 2/3x रेज टू पावर 3/2 माइनस के एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट डाल दो तुम 0 टू 1/k, 0 डालोगे तो 0 ही आएगा, तो 1/k डाल दो बस लिमिट्स। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया मेरा, यहाँ k की वैल्यू डालो तो 1/k रेज टू पावर हाफ, और यहाँ आ गया 2/3, और यहाँ कितना आ जाएगा अगेन यार, यहाँ मेरा आ जाएगा 1/k रेज टू पावर 3/2 माइनस k टाइम्स 1/k क्यूब इंटू 3। ये कट के स्क्वायर हो जाएगा, ये मिल के स्क्वायर हो जाएगा, तो आ गया 2/3k स्क्वायर माइनस 1/3k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि गिवन है मेरे को इसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया कि 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और k की फाइनली जो वैल्यू आ रही है वो है 1/√3, प्लस माइनस 1/√3 है, पर मेरे को दे रखा कि k ग्रेटर देन 0 है, तो k इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब एक और बात यार, कभी भी, और मैं ये बोल रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कि कभी भी तुम्हारे पास एक पैराबोला हो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के उस फॉर्म का, और दूसरा पैराबोला हो एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, मतलब जो भी हो, a में हो b में हो फर्क नहीं पड़ता। तो अगर जो तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा यार, वो क्या निकलेगा, वो a, b ही निकलेगा ना। नोटिस करो एक बार, अगर मैं इनका निकालूं इंटरसेक्शन पॉइंट तो क्या निकलेगा, करके देखते हैं। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि मेरे y की वैल्यू है x स्क्वायर बाय 4b, उसको पुट कर दो यहाँ पे, तो x स्क्वायर बाय 4b का स्क्वायर कितना हुआ, x4 बाय 16b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया यार मेरा, मतलब तुम समझ जाओ यार, जो भी मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा, a, b तो नहीं निकलेगा, बट हाँ कभी भी मेरे पास इस टर्म्स के होते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इंटरसेक्शन पॉइंट इज a एंड 0,0। तो इस केस में अगर मैं अपने स्क्वायर को कंप्लीट करूं, एक बारी के लिए मान लेते हैं ये दोनों पैराबोलाज है मेरे, राइट, इस स्क्वायर को कंप्लीट करता हूं ना मैं, तो जो 3 एरियाज मिलते हैं ना मेरे को, पहला एरिया यार मेरा ये वाला एरिया है, जो एक ये वाला एरिया मिलता है मेरे को, ठीक है। फिर जो दूसरा एरिया है मेरे को ये वाला एरिया है, जो बीच वाला एरिया है मेरा पैराबोलास के बीच वाला, और जो ये वाला तीसरा एरिया है मेरा, ये तीनों तुम्हें पता है बहुत बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है पैराबोला में, अगर इस टाइप के पैराबोला है तो, ठीक है। किस टाइप के, इस टाइप के 2 पैराबोला दे रखे हैं तुम्हें, उनकी कटिंग हो रही है, तो जो ये रेक्टेंगल है ना, ये 1:1:1 रेशो में डिवाइड करता है,
ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 1:1:1। तो यहाँ से बहुत आराम से तुम एरिया नहीं निकाल सकते किसी भी पार्ट का। इसका मतलब इसका एरिया कितना हुआ इस पर्पल वाले का, 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल, स्क्वायर ही है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा सबसे पहले देखते हैं। 1/k इसकी साइड है, ये भी 1/k है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा मेथड नंबर 2, राइट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है मेरा यार, 1/k इंटू 1/k। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 1 दे रखी है, नहीं ये तो पूरे एरिया ऑफ स्क्वायर है मेरा। तो इसके आगे लिख देते हैं कितना, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब मुझे पता है जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया था, जो ये बीच वाला था, ये क्या है, ये इसका 1/3 है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी यार, मेरा रिक्वायर्ड एरिया इस AS डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 1/3k²। आई गेस देखो यही आया था और मेरा यहाँ पे एट द एंड। और फिर इसको इक्वेट कर दो 1 से। एक लाइन का क्वेश्चन नहीं था, इंटीग्रेशन करनी ही नहीं है, इंटीग्रेशन करनी ही नहीं है तुम्हें। तो यहाँ से आराम से तुम्हें आंसर अपना क्या मिल गया कि k की वैल्यू आ रही है 1/√3। ठीक है, B इज़ द करेक्ट आंसर। तो करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 16th, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y एंड x = 4y - 2 इज। अगेन यार इसकी इंटरसेक्शन निकालते हैं। CBSE लेवल के क्वेश्चन है, इनमें कुछ है नहीं। अपना कार्टेशियन प्लेन बना दिया मैंने, बना दिया। इसके बाद x² = 4y और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, x² = 4y एंड x = 4y - 2। तो क्या करो यार, तुम 4y की जगह क्या लिख सकते हो, 4y = x + 2। इस x + 2 को तुम यहाँ ले जाओ, तो x² = x + 2। एक रूट तो 2 है, बट कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते यार। x² - x - 2 = 0। तो x² + x - 2x - 2 = 0। तो x + 1 - 2x + 1 = 0। बेसिकली मेरी रूट्स आ गई 2, -1। तो उन चीज़ों से हमें मतलब थी, किससे, रूट से मतलब था मेरा। तो जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, देखो मेरा x है -2 और -1, कॉरस्पॉन्डिंगली y कितना आ जाएगा। अगर x 2 है तो ये बन गया 2² 4 = 4y, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो 2, 1 एक पॉइंट तो ये है। अगर x मेरा -1 है तो 1 = 4y, y की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो -1, 1/4 एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब एक बार फिगर बनाते हैं। जो मेरा x² = 4y है, कुछ ऐसी शेप होगी उस पैराबोला की। तो ऐसा करते हैं, ऊपर से उठा के लाते हैं यार, कोई ना कोई तो पैराबोला मैंने बढ़िया सा बना रखा होगा यहाँ पे, उसको उस शेप को ऊपर से उठा लेते हैं पैराबोला को। सारे तो पैराबोलाज ही थे भाई, एक भी नहीं मिल रहा। अच्छा यही एग्जैक्ट शेप होगी यार वैसे तो, चलो कोई नहीं, पूरा ग्राफ ये होगा मेरा, बट फिर से बना देते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्लॉट करते हैं यार अपना। ये हो गया मेरा पैराबोला x² = 4y, और जो मेरी स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, x = 4y - 2। ठीक है, तो बेसिकली 4y = x + 2, 4y = x + 2, कुछ ऐसी लाइन जाएगी हमारी डेफिनेटली। ठीक है, ये ऐसा ही स्लोप होगा ना यार, खुद ही बताओ यार। अब मेरे को पता है जब x मेरा 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 1, और वैसे 1/4 है अगर x -1 है। तो यहाँ अगर मैं लिखूँ कि ये पॉइंट है मेरा x = -1 और ये पॉइंट है मेरा x = 2, तो 2 पे वैल्यू कितनी दे रहा है वो मेरे को 1 दे रहा है, और -1 पे वैल्यू दे रहा है 1/4। हाइट की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया यार, ऑफकोर्स ये वाला एरिया होगा, बीच वाला। भाई कितना खत्म क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ तो बढ़िया होना चाहिए। तो एरिया क्या हुआ, x जा रहा है -1 से लेकर 2 तक, अपर कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो x की वैल्यू देखो बढ़िया से दे रखी है बिल्कुल, 4y - 2। x की वैल्यू नहीं लेनी, हमें y की वैल्यू लेनी है, ये एक गलती हो सकती थी यहाँ पे। ठीक है, क्यों, हमें y क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखते हैं यार एक बार। 4y की वैल्यू है x + 2, तो y की वैल्यू कितनी है 1/4 x + 2। तो ये तो हमारा क्या है, अपर कर्व, और लोअर कर्व क्या है, x²/4। तो यहाँ क्या कर दो यार, 1/4 x + 2 - x²/4 लोअर कर्व dx, इसकी इंटीग्रेशन कर दो। तुम 1/4 को डायरेक्टली बाहर निकालो और इंटीग्रेशन सॉल्व करो। कितना बचा, x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x²/2, 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है 2x, x² की इंटीग्रेशन क्या होती है x³/3। इसमें पुट कर दो कितना, -1 और 2। 1/4 को बाहर रखो, 2 को डालो, तो 2²/2 कितना होता है हमारा 2, प्लस कितना आएगा आगे, वो भी फिर से 2। यहाँ कितना आ जाएगा 8/3, माइनस में 1 के लिए करो तुम अपना, तो -1 डालो, तो 1/2 - 2 + 1/3, राइट। इसको करते हैं यार एक बार सॉल्व, क्योंकि फाइनल आंसर ही चाहिए होता है हमें मेंस में, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से ला रहे हो, पर फाइनल आंसर आना चाहिए। तो 4 - 8/3, 4 को मैं लिख सकता हूँ 12/3 - 8/3 कितना हो गया 4/3। यहाँ से 1/2 + 1/3 5/6, 5/6 - 2 कितना होता है यार मेरा, 5/6 - 12/6 -7/6, प्लस आ जाएगा तो +7/6। ठीक है, कैलकुलेशन यार तुम भी अपनी ओरली थोड़ी स्ट्रॉन्ग करो तो बढ़िया होगा। इसको तुम लिख सकते हो 8/6, इसको तुम लिख सकते हो 7/6। तो ऊपर कितना आ गया 15/6 × 4 24। तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है यार 15/24। अच्छा 3 से कट सकता है ना ये चीज़, अभी मैं सोचूं ऑप्शन ही नहीं दे रखा, गलत हो जाएगा। तो 3 से काटोगे तो ऊपर आ गया 5 और नीचे कितना आ जाएगा यार 8। तो 5/8 क्या मुझे ऑप्शन दे रखा है कोई, ये तो दे ही रखा होगा यार, नहीं दे रखा,
ओह, तो हमने कैलकुलेशन में यार कहीं गलती की है, कैलकुलेशन ढंग से करनी पड़ेगी यार फिर से मेरे को। कर्व क्या दे रखा है, x इक्वल टू 4y-2, ठीक है, लाइन भी सही है यार, इसको इंटरसेक्ट कराया हमने, पॉइंट्स निकल गए 2 1 -1 1/4, सब कुछ तो सही है। x भी जा रहा है -1 से लेकर 2 तक, हाँ x की वैल्यू 2 आई थी, ये भी सही है। अब पहली वाली इक्वेशन क्या है यार, 1 अगर मैं y को लेता हूँ तो 1/4 x + 2, ये भी सही है यार मेरा। फिर y इक्वल टू x²/4, ये भी सही है, 1/4 को बाहर ले लो, x की इंटीग्रेशन x²/2, 2 की इंटीग्रेशन 2x, x²/4 की इंटीग्रेशन, ये देखो 4 नहीं, अच्छा 4 बाहर ले लिया था, तो x³/3, ये भी सही है। इसमें 2 डालो तो 2² कितना होता है, 4/2, 2 सही हुआ। यहाँ डाला तो देखो, अब यहाँ 2 डाला ना, तो मैंने ये 2 देखो गलत लिख दिया, ये कैलकुलेशन एरर मेरा यहाँ पे हुआ है। यहाँ मैं लिखूँगा कितना अपना यार 4, ठीक है। और कहीं भी देखते हैं अगर कैलकुलेशन एरर हुआ 8/3, ये भी सही है मेरा, ठीक है। 1 डाला 1/2 -2 और 1/3, ये भी सही है, ठीक है। तो ये तो हमारा 7/6 ही आ रहा है। इसमें क्या चेंज आया है कि 4/3 में एक एडिशनल 2 भी ऐड हुआ है, 2 को लिख सकता हूँ 6/3, तो दिस इज़ 10 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज़ 10/3, और 20/6, दिस इज 20/6, तो आंसर आ गया कितना, 27/6 आ रहा है मेरा आंसर, और 4b से भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ आ गया 27 डिवाइडेड बाई 6। 3 से काटो यार, तो यहाँ आ गया कितना 9, 3 से काटो 2 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 9/8। अब ये ऑप्शन दे रखा है क्या, ये चेक करते हैं, हाँ, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो कई बार यार यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, तो तुम वो चीज़ अवॉइड करना हल्का सा, मतलब देखो स्पीड अप तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंस में क्या है यार, अगर मान लो मैं यहाँ ये तेज़ करने वाला रिस्क ना लेता और जल्दी जल्दी से आंसर कर देता, वो तो फॉर्चुनेट इनफ था कि कोई ऑप्शन दे नहीं रखा था गलत में, बट उसके बाद तुम चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग से ही स्लो सॉल्व करोगे ना, तो वो तुम्हारा टाइम थोड़ा कंज्यूम करता है। तो अब करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। इस फिगर को मिटाते हैं जो पहले से बनी हुई है। मुझे बताना है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द पैराबोला, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया उसकी बात करेंगे, y इज इक्वल टू x² + 1, द टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट 2,5 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसकी बनाते हैं यार अपना क्या, वापस से अपना कोऑर्डिनेट प्लेन बना देगी यार, और बना देंगे y इज इक्वल टू x² + 1 का ग्राफ। तो x² कुछ ऐसा होता है, y इज इक्वल टू x², समथिंग लाइक दिस, राइट। इसको अगर हम प्लॉट करते हैं, ये यहाँ पे आता है, बट मैं x² + 1 कह रहा हूँ, तो एक यूनिट तुम क्या करो, ऊपर खींच कर दो, तो ये इसको हम मान लेते हैं कि ये है y इज इक्वल टू x² + 1। अब मुझे कह रहे हैं कि इस पर एक पॉइंट होगा कहीं ना कहीं, ठीक है यार, मान लो कि ये वाला पॉइंट है कितना यार मेरा 2,5, इस पॉइंट पे हमारा क्या बन रहा है, एक टेंजेंट बन रहा है। क्या बन रहा है यार, एक टेंजेंट बन रहा है, तो इस टेंजेंट को बना देते हैं। मान लो ये टेंजेंट यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे क्या निकालना है, ये जो एरिया है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, देखो टेंजेंट टू इट एरिया ऐसे निकालना है जिसमें हमारा जो पैराबोला हो, पैराबोला, टेंजेंट, कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों एक्सिस की बात की है, तो ऑफकोर्स ये एरिया हमें निकालना होगा। अब तुम बोलोगे यार कैसे यार, ये टेंजेंट इधर भी तो जा सकता था, जो भी है चेक करते हैं। पहले तो ये पॉइंट भी तो निकालना ज़रूरी है, ये कैसे निकलेगा ये पॉइंट, इसको निकालना भी ज़रूरी है, उसके बाद हम करेंगे जो भी हमारी कैलकुलेशन सॉल्व होगी। सबसे पहले यहाँ हम क्या कर देते हैं, डॉट डॉट बना देते हैं यार, जितना भी है। यहाँ x की वैल्यू 2 है, इस पे x की वैल्यू हमें नहीं पता, इस पे ये क्वेश्चन मार्क है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं यार, अगर मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू x² + 1, तो स्लोप इज dy/dx एंड दैट इज इक्वल टू 2x, और फिर हमारा स्लोप एट व्हाट पॉइंट, x इज इक्वल टू 2,5 है ना, कितना होगा हमारा 4 के बराबर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म कितनी हो जाएगी हमारी, y - y1 इज इक्वल टू m 4 है, x - x1, राइट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढंग से लिख देते हैं, y - 5 इज इक्वल टू 4x - 8, तो हमारी इक्वेशन कितनी आ गई फाइनली, y इज इक्वल टू 4x - 3। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करो, y को 0 पुट कर दो, यही तो होता है हमारा, y को 0 पुट करते हैं। तो अगर y को 0 पुट करोगे 4x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया मेरा बहुत इंपॉर्टेंट 3/4। तो जो क्वेश्चन मार्क है अभी रिप्लेस हो गया, ये पॉइंट मेरे को मिल गया 3/4। अब क्या करो यार, इस ग्राफ में थोड़ा ढंग से देखते हैं हम, जूम इन करके देखो, ये मेरा x 0 है, ये 3/4 है ये वाला, और ये 2 है। तो 0 से लेकर x जब 3/4 है मेरा, तो नोटिस करो एक चीज़, यहाँ भी हम डॉट बना देते हैं कि ये कोई भी पॉइंट होगा 3/4 कॉमा समथिंग। इस केस में अपर कर्व मेरा क्या है, ये पैराबोला है, लोअर कर्व x एक्सिस, मतलब कुछ नहीं है, बेसिकली सिर्फ इंटीग्रेशन y dx होगी, ठीक है। बट इस केस में और इस केस में अगर मैं इसकी बात करूँ पूरी की पूरी, तो मेरा अपर कर्व ये है, लोअर कर्व ये है, तो हमें ये वाला आंसर, ये वाला अपना एरिया मिल जाएगा ना। ये देखो, अगर ये एरिया निकालना है मेरे को बचा हुआ, तो ये कितना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू b। या तुम दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, ये तो मेथड 1 है कि मैं इसको a1 a2 में मान लूँ। दूसरा तरीका ये कि इस पूरे एरिया को निकालो, बहुत सिंपल है, सिर्फ x² + 1, कहाँ 0 से लेकर 2 तक, 0 से 2 है ना, पूरा एरिया निकल गया। फिर उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया भी माइनस कर सकते हो, ये ज़्यादा ईजी रहेगा, पता है क्यों, क्योंकि ये हाइट मेरी 5 दे रखी है मुझे,
और ये कितनी है 2 माइनस 3/4, 2 कितना होता है 8/4, तो ये हो गई 5/4, तो एरिया तो निकल ही गया ट्राइंगल का। तो इसी तरीके से करेंगे यार हम, क्योंकि मेंस में हमें सिर्फ टाइम बचाना होता है, फ़र्क नहीं पड़ता मेथड क्या है, हमारा टाइम बचना चाहिए। तो सबसे पहले निकालते हैं अपना पूरा ये वाला एरिया, इसको मैं मान रहा हूँ A1, ठीक है। तो हमारा A1 कितना होगा, A1 है हमारा 0 से लेकर 2, पैराबोला की इक्वेशन कितनी है y dx, तो x² + 1 dx विच इज़ इक्वल टू x³ / 3 + x फ्रॉम 0 to 2, और आंसर कितना आ गया 2 डाल दो, तो 8/3 + 2, 8/3 + 2, और 2 को मैं लिख सकता हूँ कितना 6/3, तो ये कितना हो गया 14/3, ये आ गया मेरा आंसर इसका। अब ये A1 है, टोटल एरिया जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया था वो कितना था A1 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AT। अब AT मेरा यहाँ साइड में देखो, AT कितना होगा, मैंने बताया था हाफ इंटू बेस निकल गया था 5/4 इंटू हाइट कितनी थी मेरी 5, तो आंसर आ गया 25/8। तो जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है ना उस वो किसके बराबर है 14/3 माइनस 25/8 के बराबर। तो एलसीएम ले लो, नीचे आ जाएगा मेरा कितना 24, ऊपर कितना 14 इंटू 8 करो तो 10 8 जा 80, 4 8 जा 32, कितना 112 माइनस 75, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल आंसर कितना आया यार 100 माइनस 75 25, 25 + 2 कितना होता है यार 12, 37/24। तो चेक करते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं है, एक्यूरेसी देखते हैं, हाँ बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18 मेरा। इफ़ द एरिया स्क्वायर यूनिट्स के अंदर ऑफ द रीजन y² इज लेस देन इक्वल टू 4x, x + y इज लेस देन इक्वल टू 1, और x और y दोनों 0 से बड़े, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है सिर्फ। ये मुझे दे रखा है कि a√2 + b है इसका एरिया, तो मुझसे पूछा a - b की वैल्यू कितनी होगी। अगेन यार फर्स्ट काम क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दो, बना दिया यार कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसके बाद यार तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा पहला वाला पैराबोला है वो कुछ ऐसा है, y² = 4x है ना, तो कुछ ऐसा होता है y² = 4ax, तो उसी शेप का बनेगा ये, राइट। तो ये तो हो गया हमारा कितना y² = 4x, तो इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे y² = 4x। अब दूसरा क्या है x + y लेस देन इक्वल टू 1, तो वो यार कुछ ऐसी लाइन होती है, सब जानते हैं उस चीज़ को तो यार, कि वो हमारा 135 डिग्री बनाती है, तो ये दो जगह कट कर रही होगी डेफिनेटली मेरी लाइन, कहीं भी कर रही होगी पता नहीं। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है यार, एरिया बिटवीन क्या ये एंड जो हमारा x भी ग्रेटर देन 0 है y ग्रेटर देन 0 है, तो इन दोनों के बीच का कौन सा हमारा एरिया हमसे मांगा गया है, यही मांगा होगा यार, ये तो इनके बीच का ये है ना। क्योंकि मेरा देखो अब ये चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है, y² इज़ लेस देन इक्वल टू 4x, तो वो कौन सा रीजन है, क्या इस रीजन की बात की गई है या इसके ये बाहर वाले रीजन की बात कही गई है। तो तुम एक काम कर सकते हो, कोई भी पॉइंट उठा सकते हो। बेसिकली अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट उठाऊँ, जैसे कोई भी 0,1 पॉइंट उठा दूँ, ठीक है, अगर वो इसमें पुट करूँ तो फ़ायदा हो रहा है। 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, नहीं ये गलत है, ठीक है, 1 तो 0 से बड़ा है, तो इस रीजन की बात हो रही है। कभी भी ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो ये सब कर सकते हो। दूसरे उसमें क्या, एक बार क्या करते हैं, इसको कलर दे देते हैं यार, थोड़ा ना बढ़िया रहेगा कि हमारी इस रीजन की बात हो रही है सबसे पहले, तो ये हमारा पहला रीजन है, फिर बाद में इंटरसेक्शन करेंगे दोनों रीजन्स की। अब दूसरा रीजन क्या दे रखा है मुझे कि x + y इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये वाला रीजन होता है मेरा हमेशा, ठीक है। तो मैं दूसरे कलर से अगर ये बनाऊँ तो x + y लेस देन इक्वल टू 1 कुछ ऐसा बनेगा मेरा। अब इन दोनों का कंबाइंड रीजन क्या है, जो कॉमन रीजन है दोनों के अंदर, वो ऑफ कोर्स यार मेरा इतना सा है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये है कॉमन रीजन, तो और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, वैसे तो ये भी है कॉमन रीजन, ठीक है, ये नीचे वाला, बट मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, तो सिर्फ ये बचा मेरा कॉमन रीजन। तो ऐसा करो, बाकी रीजन्स को क्या करो यार, तुम मिटा दो, तुम्हारा निकल गया कॉमन रीजन। इस रीजन को निकालने के लिए यार तुम क्या करोगे, अपना जो ये वाला रीजन है, तो ऑफ कोर्स बहुत सिंपल है, ये वाला पॉइंट निकालो। सबसे पहले अगर तुम यहाँ जूम करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मान लो ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है हमारा कुछ, तो ये मान लो A है, और ये पॉइंट है हमारा B। तो अगर हमें A के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो 0 to A इंटीग्रेशन होगी दिस कर्व की dx, ठीक है, और उसके बाद इस कर्व की इंटीग्रेशन होगी, या फिर तुम दूसरा भी अपना सकते थे मेथड, जो भी है, बट ये करके देख लो। तो सबसे पहले तुम्हें निकालना होगा अपना इंटरसेक्शन पॉइंट, वो है इंपॉर्टेंट काम मेरा। तो पहला कर्व क्या है, y² इज इक्वल टू 4x, और दूसरा कर्व क्या है, x + y इज इक्वल टू 1। तो तुम क्या कर सकते हो, इसकी जगह तुम y² की जगह y की जगह 1 - x डाल दो, तो 1 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से आ गया यार तुम्हारा कितना, x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया मेरा, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ आ गया x² - 6x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x की क्या वैल्यू निकलेगी यहाँ से, एक आ गई मेरी 6 प्लस माइनस कितना 36 - 4/2a यानी कि 2। तो ये तो यार एक इर्रेशनल क्वांटिटी आ रही है। क्या इर्रेशनल क्वांटिटी हो सकती है मेरी कोई भी, सोच के देखो, क्योंकि ये हाईली
अनलाइकली चीज़ है कि इरेशनल क्वांटिटी आए। सबसे पहले तो यार ये कोऑर्डिनेट मेरा 1 होगा, b 1,0 है क्योंकि ये लाइन थी x + y = 1। देखते हैं इसमें कोई गलती की है हमने, क्या है y² 4x है, x हमारा कितना है यार, x मतलब y कितना है मेरा, y है 1 - x के बराबर। 1 - x को इधर डाल दिया तो 1 - x का होल स्क्वायर, x² - 2x + 1 सही है = 4x। तो x² - 6x + 1 ये भी सही है हमारा। दूसरा तरीका करके देखते हैं यार एक बारी के लिए अपना, ये मैं x निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ना, y को निकालने की कोशिश करते हैं। x मेरा कितना है यार, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x + 4y = 1। 4x की जगह लिख दो y² + 4y = 1, तो y² + 4y - 1 = 0। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -4 + √16 + 4/2। एक ही बात है यार, ये गंदी गंदी वैल्यूज़ ही आ रही है मेरी जो कि इर्रेशनल है यहाँ पे। तो फिर क्या किया जाए यार इस चीज़ का, इसको कैसे रैशनल बनाए या क्या चीज़ अपनी करे ढंग से ताकि आंसर आए। कोई बात नहीं यार, ऐसे ही करते हैं तो लेंथी क्वेश्चन होगा इसका मतलब। तो 6 + मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ तो बाहर 2 आ गया, यहाँ बचा 8 - 1 कितना यार, 8 - 1 8 - 1 नहीं 9 - 1, तो यहाँ आ गया सिर्फ मेरा 8 और नीचे आ गया मेरा 2। तो कितना आ गया मेरा 3 ± 2√2। मैं 2 को भी काट देता हूँ यहाँ से, ये 3 आ गया, ये आ गया 2√2। ठीक है, ये तो x की वैल्यूज़ है, तो सिर्फ एक वैल्यू लेंगे हम, और कौन सी वैल्यू लेंगे तुम्हें पता है, वो है 3 + 2√2 या -2√2। बताओ दोनों में से बताओ कौन सी वैल्यू होगी। 2√2 की वैल्यू मेरी कितनी है यार, √2 होता है मेरा 1.414, तो 2√2 होता है 2.828। ठीक है, कितना होता है यार मेरा 2.828। 3 में से माइनस करोगे एक छोटी क्वांटिटी मिलेगी 1 से, पर प्लस करोगे तो 1 से बड़ी होगी, तो हम क्या लेंगे 3 - 2√2 लेंगे हम। ठीक है, तो x आ गया मेरा 3 - 2√2। तो मेरा एरिया फिर यार क्या हुआ, मेरा एरिया फंक्शन कितना बनेगा, वो होगा सबसे पहले a1, मैं इसको मानता हूँ यार अपना कितना यार a1, दिस इज a1 एंड दिस इज a2 राइट। a1 में मेरा अपर कर्व क्या है, पहले तो लिमिट्स देखते हैं, x = 0 से लेकर 3 - 2√2 तक है, और मेरे कर्व की इक्वेशन क्या थी यार, वो था y² = 4x, यानी कि y की वैल्यू है 2√x, तो लिख दो 2√x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। फिर इसके बाद कितनी, यहाँ तो लिख दो dx प्लस 3 - 2√2 से लेके कहाँ तक 1 तक किसकी इंटीग्रेशन करनी थी, मेरा कर्व था y + x = 1, तो y आ गया 1 - x, तो यहाँ लिख दो 1 - x dx। तो इसको सॉल्व करते हैं यार, काफ़ी लेंदी सा अजीब सा क्वेश्चन है जो भी है। तो 2 × 2/3 × x⁻³ यार, अभी तक तो तुम्हें √x की इंटीग्रेशन रट जानी चाहिए जो होती है 2/3 x⁻³। ठीक है, इतने क्वेश्चन आते हैं यार इसके। 0 से लेकर तुम डाल दो 3 - 2√2 प्लस यहाँ की इंटीग्रेशन कितनी आएगी, x - x² / 2, यहाँ डाल दो 3 - 2√2 से 1 तक, तो इसको करते हैं यार अपना सॉल्व। यहाँ बाहर आ गया 4/3 और 3 - 2√2 की पावर कितनी है मेरी 3/2, प्लस इसमें सबसे पहले 1 - 1/2 डालोगे तो आंसर कितना आ गया, हाफ, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं। माइनस में दूसरे में मेरा क्या आएगा यार, देखते हैं। माइनस में 3 - 2√2 डालो तो 3 - 2√2 तो यहाँ आ गया, फिर -3 - 2√2 का होल स्क्वायर / 2। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा यार लेंदी क्वेश्चन टाइप सा ही बनता जा रहा है हमारा, बट अब क्या कर सकते हैं इसमें से, अब क्या कॉमन निकाले क्या कॉमन नहीं निकाले, मतलब कुछ हो सकता है इसका सॉल्व हो सकती है ये चीज़, सोचने की कोशिश करो यार एक तो। अब यार एक चीज़ 3 - 2√2 को मैं कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी पावर 3/2 बेसिकली ये होती है 3 - 2√2 और 3 - 2√2 का अंडर रूट, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे को इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। कैसे सॉल्व करूँ यार इसको, इररेशनैलिटी में सॉल्व कर सकता हूँ। अगर तुम्हें याद हो 9th में हम कुछ वो करते थे कि अंडर रूट के अंदर को फिर वो परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, तो हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ, यहाँ पहले लिखो 3 - 2 × 1 × √2 लिख सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है ना मेरा, ये है कितना 2ab के बराबर, जिसमें a है 1 और b है √2, तो वो a² और b² को भी तो लाना पड़ेगा। तो ठीक है, वो भी तो कर सकते हैं हम लिख सकते हैं 2 + 1 - 2√2, फिर इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 × √2 × 1 राइट। एट दी एंड ये कितना बचा, √2 - 1 का होल स्क्वायर, या फिर 1 - √2 का होल स्क्वायर, बट हम पॉजिटिव में लेंगे चीज़ें, √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो पूरा एक्सप्रेशन है कितना बना, 3 - 2√2 और यहाँ आ गया √2 - 1 सिर्फ बाहर निकल के रूट में, क्योंकि स्क्वायर था, तो ये चीज़ आ गई है, बहुत ही बढ़िया। अब इसको क्या करो यार, मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर, यहीं देखते हैं, एरो क्यों लगा रहा हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आ गया 3√2 - 3, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस में फिर से हमारा कितना 4 और फिर प्लस 2√2, तो इट इज़ एट दी एंड व्हाट 5√2 - 7, फिर इसको भी 4/3 करना है मुझे राइट। फिर प्लस करनी है आगे की चीज़ें, कितनी थी वो हाफ, माइनस, अब ये भी हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा यार, तो 3 - 2√2 कर लो, -1/2
इसको सॉल्व कर लो, अंदर की स्क्वायरिंग वेयरिंग सब कुछ तुम कर सकते हो। वैसे स्क्वायरिंग की भी ज़रूरत नहीं है, तुम कॉमन भी चीज़ें निकाल सकते थे, बट वैसे कॉमन निकालना ज़्यादा बढ़िया रहता है वैसे तो। पर चलो कोई बात नहीं, हम अब हमने सॉल्व कर ही लिया है, अब हमने लेंदी बना दिया है, तो क्या कर सकते हैं, तो जल्दी से करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2√2 का स्क्वायर कितना हो गया 8 हो गया, माइनस कितना 2 इंटू 3 6 इंटू 2 माइनस 12√2 डिवाइड बाय कितना यार, ये सब डिवाइड बाय 2 था मेरा, ठीक है। तो इसको पूरा ढंग से सॉल्व करना है। इस 2 को एलसीएम लेके इधर चल जाओ, तो मेरे पास यहाँ कितना आ जाएगा 6 माइनस 4√2, फिर माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 17 प्लस 12√2 डिवाइडेड बाय 2। ये पूरा कितना है यार मेरा, ये 2 से डिवाइड हो रहा है 100% सारी चीज़ें। अब ये चीज़ कितनी बच गई, ये बच गई यार तुम्हारी 20√2 डिवाइडेड बाय 3, राइट। माइनस कितना है तुम्हारा 28 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और ये सब मेरा एक्चुअली सारा नेगेटिव में हो रहा है, ये जो पूरी चीज़ है ना माइनस में हो रही है। तो ये काफ़ी गंदा सा और बड़ा सा आंसर दे रहा है यार, मेरे को करना तो पड़ेगा। ये आप सॉल्व क्या कर सकते हैं, 20√2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 3, दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, हाँ ऑफकोर्स 3 से डिवाइड हो रहे हैं, प्लस 1/2। यहाँ से आ गया 6 माइनस 17 कितना था -11। सबसे पहले तुम लिख दो 8√2, ठीक है, ये कट के आ गया, और 17 माइनस 6 कितना हो गया प्लस -11, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 था ये पूरा। तो क्या करते हैं, खोल लेते हैं इस माइनस को, डिवाइडेड बाय 2 प्लस हो जाएगा मेरा यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो 11 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 तुम्हारा एक साथ पेयर हो सकता है, ये √2 वाली चीज़ एक साथ पेयर हो सकती है, और ये बाद में सिर्फ ये वाली चीज़ रह जाएगी अलग से। क्या ऐसे कोई आंसर दे भी रखा है √2 में, अच्छा हाँ ये तो है, a√2 माइनस बी दे रखा है, तो ये पूरा a√2 प्लस बी है मेरा, और फिर a माइनस बी मेरे को आंसर बताना है अपना, राइट। करते हैं सॉल्व, 11/2 प्लस 1/2 कितना 12/2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ लिख दो सबसे पहले 6 माइनस 28/3 भी था यार मेरा, तो इसको भी तुम यार 18/3 लिखो, तो ये कितना आ गया -10/3 आया है ये, ठीक है। एक चीज़ तो ये तो हो गया मेरा सिर्फ ये वाली टर्म जो √2 से फ्री है। हमें 2 टर्म निकालनी थी, क्योंकि ये था a√2 प्लस b, तो तुम्हें b की वैल्यू तो मिल गई -10/3 के बराबर, राइट। कितनी -10/3। a की वैल्यू कितनी है मेरी 20√2/3 माइनस 8√2/2, यानी कि बेसिकली -4√2। तो ये क्या हो गया, 4√2 को कॉमन निकालो, तो यहाँ से बचा मेरा 5/3 -1 यानी कि 3/3 यानी कि 2/3, 2 इंटू 8 कितना हो गया 8√2/3। इसकी वैल्यू कितनी है a√2 के बराबर, √2 काटो, a की वैल्यू आ गई 8/3। अब मुझे निकालना है a माइनस b, तो वो कितना हुआ 8/3, a कितना 8 है ना, माइनस 10/3, तो प्लस 10/3 यानी कि 18/3, यानी कि आंसर जो मेरा आ गया फाइनली बड़ा सा वो है 6, और बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो हो जाता है यार कई बार, देखो मेंस में अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे देते हैं तुम्हें, बताओ यार ये सब, तो ये टाइम वेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ AOI काइंड ऑफ टाइम वेस्ट चैप्टर है। अगर मतलब तुम्हें क्वेश्चन तो करना है इसका, ये नहीं है स्किप करना है, पर एंड में करना है इसका क्वेश्चन, जब बाकी मैथ्स की चीज़ें हो जाए, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 अपना। इफ़ द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स बाउंडेड बाय द पैराबोला y² is equal to 4 lambda x and the line y is equal to lambda x where lambda is greater than 0 is 1/9। तो मुझसे पूछी गई है लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी। तो अपना क्या बनाते हैं यार, कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं सबसे पहले, और सफ़ेद से ही बनाएगी ये चीज़ तो, राइट। अब दोनों चीज़ों को क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं। y² = 4 लैम्डा x, यार कितनी बार बता चुका हूँ, कुछ ऐसा सा पैराबोला होता है मेरा, कौन सा, ऐसी शेप का, ठीक है। तो इस पैराबोला को भी यहाँ रख दो, थोड़ा सा टिल्ट हो गया है बट तुम काम हो सकता है इससे भी, चलो यार ठीक करते हैं इसको थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पैराबोला, राइट। अब मेरी जो लाइन है y = लैम्डा x, वो कुछ ऐसी लाइन होगी यार, ठीक है। तो एक लाइन हो गई y = लैम्डा x, ये कहीं ना कहीं कट कर रही होगी इसको, डेफिनेटली कहीं ना कहीं कट कर रही होगी। कहाँ कट कर रही होगी निकाल के देख लेते हैं यार। और इनके बीच का एरिया पूछा है, तो इनका बाउंडेड एरिया, तो ये छोटा सा एरिया है, ठीक है। तो एक काम हम क्या कर सकते हैं कि तुम्हें दिखाने के लिए थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बना सकते हैं, ताकि वो जो एरिया है वो थोड़ा सा विजिबल हो तुम्हें, मतलब ये एरिया है मेरा। अब जो लाइन है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है ना मेरे को अपना, y = लैम्डा x, तो लिखो लैम्डा स्क्वायर x² = 4 लैम्डा x। तो यहाँ से लैम्डा और लैम्डा को काटो, क्योंकि लैम्डा ग्रेटर दैन 0 है मेरा, तो लैम्डा 0 नहीं हो सकता। एक x को भी तुम काट सकते हो, एक तो 0,0 पॉइंट है, ये तो अनडाउटेडली, ठीक है, दोनों से ओरिजिन से पास कर रहे हैं। x को भी यहाँ से काट दो, तो तुम्हारा कितना बचा यार, x की वैल्यू, लैम्डा x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 4 के बराबर। तो जो x है वो है 4/λ, तो ये कोऑर्डिनेट मेरा कितना है यार 4/λ। y कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है नहीं, हमें बस x कोऑर्डिनेट से मतलब होता है, जो है 4/λ, और ये हमारा 0। तो जो हमें एरिया निकालना है, ये शेडेड एरिया, ये एरिया कितना होता है, अप लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक, कर्व 1 माइनस कर्व 2, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर पैराबोला है। तो उसकी इक्वेशन तुम लिख सकते हो y = 2√λ√x। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2√λ × √x माइनस लोअर कर्व है λx, सीधा सीधा। तो यहाँ लिख दो λx
dx, इसको सॉल्व करो और इसको इक्वेट कर दो किससे, ये हमारा है 1/9 एरिया है, फिर हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यार फिर कर दो, क्या कर दो, इसकी इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तुम्हें बस कंपेयर कर दो फिर, तो ये कितना आ गया 2 इंटू रूट लैम्डा। अब तक तो तुम्हें याद हो चुका होगा 2⁻³ x⁻³ डालनी है तुम्हें। लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 4/λ तक जाएगा, माइनस लैम्डा x² डिवाइडेड बाई 2, और ये जाएगा मेरा कितना, अच्छा एक्चुअली पूरी की पूरी लिमिट ही थी, तो इसको अलग से भी लिमिट लिख सकते हैं, वैसे तो एक ही बात है मेरी। इसका एरिया निकालो, अपने इस ग्राफ को पहले साइड पट को थोड़ा सा एरिया बनाते हैं, अपने जगह बनाते हैं। ठीक है, तो एरिया कितना आ गया मेरा, यहाँ लिख दो तुम 4/3, फिर λ⁻1/2, इसकी जगह भी 4/λ डालोगे तो 4⁻3/2, नीचे λ⁻3/2, माइनस यहाँ लिखो लैम्डा इंटू 4 का स्क्वायर 16/2, और यहाँ आ गया लैम्डा स्क्वायर। राइट, 0 डालोगे तो हर जगह तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0। तो इसको तुम्हें कंपेयर करना है 1/9 से, तो यहाँ से कितना बचा, 4⁻3/2 होता है 8, 8 इंटू 4 कितना होता है 32 डिवाइडेड बाई 3, लैम्डा काटो तो नीचे सिर्फ बचेगा 1 लैम्डा बचेगा मेरा। सिमिलरली यहाँ भी सिर्फ 1 लैम्डा बचेगा, और ऊपर कितना आ जाएगा यार मेरा, यहाँ आ जाएगा 8/λ। राइट, तो लैम्डा यहाँ से आराम से निकल सकता है यार, वैसे तो मैं एक और चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, 1/9 यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, 8/λ को कॉमन ही ले लो, तो यहाँ बचेगा 4/3 माइनस 1, तो बेसिकली 1/9 की वैल्यू कितनी हो गई यार, 8/λ, एंड दिस इज 4/3 माइनस 3/3, 1/3, इस 3 को भी यहाँ से काट दो, तो तुम्हें आंसर क्या मिल गया, 1/3 इज इक्वल टू 8/λ, लैम्डा को इधर ले जाओ, 3 को इधर को, तो तुम्हें मिल जाएगा लैम्डा की वैल्यू कितनी, 24 के बराबर। क्या ऑप्शन दे रखा है, हाँ, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 अपना। The area in square units of the region bounded by the parabola y square is equal to x square plus 2 and y is equal to x plus 1 and x is equal to 0, x is equal to 3। ये जो 0 और 3 दे रखी है ये मेरे को लिमिट्स दे रखी है, बाकी चीज़ें तो तुम समझ गए हो यार, अपना ग्राफ बना लेते हैं, अपना पैराबोला भी बना देते हैं, वही सेम सा, कोई चीज़ तो है नहीं। इसको 2 यूनिट्स ऊपर मूव करा दिया, समझ लो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, दिस इज 0,2, और फिर मुझे एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वो क्या होती है, वो यहाँ से पास करेगी यार मेरी 0,1 से, और वो लाइन मेरी कुछ ऐसी बनेगी, राइट, 45 डिग्रीज पे, तो ये हो गई लाइन, ये कभी इसको कट नहीं करेगी, याद रखना, कभी कट नहीं करेगी, ये तो वैसे पता ही लग रहा है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ x² + 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये कभी इसका कोई सॉल्यूशन थोड़ा आएगा, यहाँ आ जाएगा x² + 1 इज इक्वल टू एक्स, तो x² माइनस एक्स प्लस 1, इसको 0 पुट करो, कोई रूट नहीं आएगी, नो रूट, क्योंकि ये दोनों कर्व जो है ये कभी कट ही नहीं कर रहे हैं आपस में। अब मुझे निकालना है ये एरिया, इन दोनों के बीच का एरिया तो इतना सारा है, बट कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये है x इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक, मान लो मेरा 3 तक, तो मान लो इधर आएगा मेरा कहीं ना कहीं आ रहा होगा 3, तो दोनों को ज्वाइन कर दो यार। ये एरिया निकालना है मुझे, जो मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये है मेरा कितना रिक्वायर्ड रीजन, तो इस एरिया की वैल्यू कितनी होगी यार, ऑफकोर्स 0 से लेकर 3, अपर कर्व कितना है मेरा x² + 2 और लोअर कर्व कितना है x - 1, x प्लस 1, तो x - 1 क्योंकि माइनस हो रहा है पूरा का पूरा। अब इसको सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल यार, x³/3, 2 - 1 को पहले ही 1 लिख लो, 1 की इंटीग्रेशन कितनी हो गई x की इंटीग्रेशन कितनी होगी x²/2, डाल दो इसमें 0 और 3 डालोगे तो आंसर कितना आएगा, सबसे पहले यहाँ 3 डालो, तो 3³/3 यानी कि 9 + 3 - 9/2, माइनस 0 तो डालोगे तो 0 आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 9/2 + 3, 9/2 + 3 के करते हो 6/2, यानी कि कितना आ गया आंसर मेरा 15/2। क्या ऐसा ऑप्शन दे रखा है मेरे को, हाँ, डी इज़ द करेक्ट आंसर। छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ यार हमारे जितने भी MCQs थे वो हो चुके हैं समाप्त AOI के। ये एक लास्ट एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन सा है, तो ये कर लेते हैं यार, ये बढ़िया ही होगा। If the ordinate x is equal to a divides the area bounded by the curve y is equal to 1/1 + 8/x² and the ordinate x is equal to 2, x is equal to 4 into 2 equal parts, find the value of a। तो मेरे को ना यार एक कर्व दे रखा है, ये जो भी कर्व है y is equal to 1/1 + 8/x², इसका ग्राफ बना के देखते हैं एक बार यार। वैसे तो ग्राफ से ज़रूरी नहीं होगा बनाना तुम्हें, अगर तुम्हें ना भी आता हो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें बेसिकली क्या दे रखा है, एरिया क्या होगा मेरा, एरिया होता है कितना यार 2 से लेकर 4 मेरा y/dx, राइट। तो मुझे ये दे रखा है जो x इज इक्वल टू a लाइन है, एनीवेज मान लो कि ये मेरा कोई भी कर्व बन रहा है, कोई भी कर्व, ठीक है, और ये कहाँ से लेकर जा रहा है, मान लो 2 से लेकर जा रहा है 4 तक, मैं रैंडम कर्व बना रहा हूँ अभी। तो ये मेरा पूरा एरिया है, मुझे कह रही है एक लाइन है x इज इक्वल टू a, कहीं ना कहीं आ रही है यार x इज इक्वल टू a, ये एग्जैक्टली इनको 2 रीजन में डिवाइड कर रही है, तो मुझे इस a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक तो यार तुम डायरेक्टली हाँ मन से भी कर सकते हो, तुम जानते हो अगर a की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब जो मेरा दूसरा एरिया होगा, यानी कि अगर मैं करूँ 2 से लेकर a तक की इंटीग्रेशन y/dx, तो वो मुझे आधा एरिया देगा क्योंकि इक्वल एरिया होगा, राइट। बेसिकली जो मैंने देखो कर्व बना के दिखाया था तुम्हें, यहाँ पे अगर 2 to 4 करूँ, 2 to a करूँ, तो ये एरिया आधा होना चाहिए ना मेरा। तो इंटीग्रेशन से वो चीज़ निकाल सकते हैं हम, क्या 2 to a, तो 2 से लेकर a का इसको अगर मैं डबल कर दूँ तो मेरे को मिलेगा ये 2 to 4 y/dx अपना ये।
तो अब क्या करो, अपना y डाल दो इसके अंदर, तो ये आ गया 2 से लेकर a, y कितना है 1 + 8/x² dx इज इक्वल टू 2 से लेकर 4 कितना 1 + 8/x² dx। तो सॉल्व करते हैं इसको यार। 2 × 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिर्फ x, 8/x² की इंटीग्रेशन होती है -8/x। तो इसकी जगह डालना है हमें 2, इसकी जगह डालना है a। सिमिलरली यहाँ सेम इंटीग्रेशन तो सेम ही आएगी यार मेरी, बस लिमिट चेंज करनी है ना। यही तो अच्छी बात होती है इन क्वेश्चन की, इंटीग्रेशन एक ही बार करनी होती है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा a - 8/a, ठीक है। फिर माइनस कितना 2 - 8/2 यानी कि 4, डायरेक्टली लिख लो। ये पूरा हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ कितनी चीज़ आ गई 4 - 8/4 कितना होता है 2। फिर माइनस कितना 2 - 8/4 कितना होता है 2, ठीक है। एक ये चीज़ आ गई। तो ये सॉल्व होके कितना आया यार 2 टाइम्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ a - 8/a, ये कितना है मेरा -2 + 2 हो जाएगा यहाँ पे जाके। इसकी वैल्यू कितनी है मेरी 4 - 2 कितना होता है 2, 2 - 4 होता है -2, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 4 के बराबर। 2 को काटो, ये आ गया मेरा 2 के बराबर, राइट। यहाँ से ये 2 कट गया तो a - 8a इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू मिल गई 8/a, तो मुझे a² की वैल्यू अपनी 8 मिल गई। और a की वैल्यू कितनी हो गई यार मेरी 2√2। तो a इज़ 2√2, जो a मुझसे पूछा गया था, इट इज़ 2√2। अब एक बार यार इसकी स्केचिंग भी कर लेते हैं अपनी वीडियो को ख़त्म होने से पहले। ऑल्दो इसमें इतना यूज़फुल है नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि आंसर वही निकलेगा, बट इसकी स्केचिंग हम कैसे करें वो चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग भी एक काफ़ी अच्छा चीज़ होती है, महत्वपूर्ण। स्केचिंग के लिए पता क्या करते हो तुम, y = 1 + 8/x² है ना। ये रैंडम पॉइंट्स प्लॉट नहीं करोगे तुम, सबसे पहले पॉइंट्स एक्सट्रीम पुट करते हो, जैसे -∞, 0, फिर 1 भी पुट कर देते हो, 1 एक वो होता है काफ़ी, ठीक है। 0 पुट करोगे तो 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन। बट अगर मैं ये लिखूँ लिमिट x टेंड्स टू 0+ या 0 - एक ही बात है, x² है ना, तो जो मेरा 8/x² है इट विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब 1 + 8/x² भी टेंड टू इन्फिनिटी, तो y विल टेंड टू +∞। तो अराउंड 0 पे मेरी वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर है कुछ कुछ, ठीक है। और फिर अब देख लेते हैं कि अगर मैं x को इन्फिनिटी टेंड करा दूँ, एक तो हाँ सबसे पहले ये मेरा क्या है, इवन फंक्शन है, तो जो ग्राफ मेरा राइट में होगा वो लेफ्ट में होगा, ठीक है। ठीक है, तो जो ग्राफ राइट में है वो लेफ्ट में जाएगा मेरा, सेम टू सेम मैं वाइट से बना दूंगा अपने लेफ्ट वाला ग्राफ। अब अगर मैं x को इन्फिनिटी टेंड कर रहा हूँ तो मेरा फंक्शन क्या जाएगा 1 + 8/10⁻∞, ये तो 0 हो गया, तो ये 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेगा एक, मतलब जो मेरा फंक्शन है वो 1 से हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो 0 से बड़ी है, तो 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। तो जो हमारी ये लाइन होगी ना, एसिम्प्टोट कहते हैं हम इसको, कि अगर ये लाइन मेरी है y = 1, तो 1 से तो हमेशा मेरा फंक्शन बड़ा रहेगा। तो मेरा फंक्शन ना कुछ कुछ ऐसा जाएगा, देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा और ये डिक्रीज होता रहेगा, टच नहीं करेगा कभी। सिमिलरली मेरा लेफ्ट हैंड साइड डिट्टो सेम बनने वाला है, ये भी इधर जाएगा अराउंड। तो ये मेरा कर्व है। अब मुझसे कहा था कि 2 से लेकर 4 तक जो भी मेरा कर्व बन रहा है ना, उसको डिवाइड कर रही है यार एक x = a लाइन, ठीक है। मान लो ये होगी कोई भी लाइन, तो सच दैट ये एरिया इसका हाफ है। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ठीक है यार, इस वीडियो में इतना ही था। हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी हो चुका है क्या ख़त्म। तो बस कैलकुलस में अब क्या बचा है, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी 2 वीडियो आएगी, थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पूरा कैलकुलस ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस यार ऐसे ही अब बस थोड़े से ही दिन बचे हैं मेंस के लिए, पहले अटैम्प्ट के, और फिर दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट तो आते ही रहेगा। तो इन सारे अटैम्प्ट में तुम्हें क्या करना है, बस फोड़ देना है, बढ़िया नंबर ही लाने हैं, ठीक है। बाय।